Ah shit, here we go again. Behram Qazi. क्या हाल चाल है? बैक टू बैक आज शिट कर रहा हूं मैं. कैसा दिया? न्यूजीलैंड ने बहुत ज्यादा हैवी दे दिया. या आई मीन आज शिट पता नहीं बनता भी है कि नहीं बनता है. मैं बनता तो है. जलील हुई है पाकिस्तान. न्यूजीलैंड लिटरली इंसिनरेटेड पाकिस्तान सादी by 8 wickets in Wellington in the 50-20 I. They won with 10 overs to spare. राइट 30 ओवरों का मैच हुआ है एंड दे वन द सीरीज बाय मार्जिन ऑफ 4-1. वो तो वैसे एक्सपेक्टेड ही था. एक तरीके से तुम्हारी प्रेडिक्शन थी. एक तरीके से अच्छा ही हुआ है. 10 ओवर में खत्म हो गया. थोड़ी सी नींद ज्यादा मिल गई कसम से यार. मैं एक तो मुझे आजकल नींद ही नहीं आ रही. माय वाइफ इज इन लाहौर विद हर पेरेंट्स और मुझे बड़ा मसला हो रहा है. निंदड़ का मसला हो रहा है. ठीक है. तो या आई मीन आई एम स्लीपिंग सुपर लेट. एडोलेसेंस देखा मैंने. नहीं पसंद आया. Nobody cares about that maybe stuff. someone cares. मुझे नहीं पसंद आया इतना यार. I know it was a strong show और acting अच्छी थी but kind of a drag. मैं पता हूँ इस वक्त लोग जो है ना वो होंगे तपे हुए होंगे इस परफॉर्मेंस पे. देखो तब पता नहीं कितनी आपकी होगी क्योंकि we all knew that New Zealand were the better team over here by some distance. By a country mile even. तब मुझे भी है क्योंकि काफी ज्यादा चीजें जो है ना आप बेहतर कर सकते थे. मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीत. Absolutely. प्रेडिक्शन भी मेरी 4-1 थी और इसी देख के मैंने स्क्वाड्स बोला था कि 4-1 ही होगा. पाकिस्तान डज नॉट हैव इट इन देम टू विन द सीरीज और even win 2 matches. मेरी वैसे 3-2 थी. I thought they might have it in them to win 2 matches. But look, New Zealand home conditions भी enjoy कर रहे थे and then they were the better team. Like I said, by country mile. यार home conditions do not matter, bro. At this situation, मैं in a situation in heaven. मैं इनसे ये expect नहीं कर रहा कि ये मैच जीतेंगे. You are. मैं इनसे expect कर रहा हूँ ये stupidityयां नहीं करेंगे जो इन्होंने फिर से की हैं. Stupidities. पता नहीं क्या ही करते हैं यार ये. I swear to God, I'm not blaming the players at this point. क्योंकि मुझे तो पहले से पता था. आप लोगों को भी शक हो गई कि मतलब दे नॉट रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट. काफी ज्यादा इनमें से. We'll talk about the players. हर एक की बात होगी. टेंशन नहीं लेनी आपने. लेकिन आज 5 चेंजेस किए हैं पाकिस्तान. उस पे आते हैं सादी. फर्स्ट ओवरऑल. और क्या बात करनी. ओवरऑल आर्क्स तो बता दे. कोई आर्क्स नहीं है. ओवरऑल आर्क्स मैं बता देता हूँ. ये है कि पाकिस्तान weren't ready for international cricket. This team, the other team was. अच्छा चलो. ये ओवरऑल आर्क है. टाइम मेरे पास. अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ तो है टाइम मेरे पास. नहीं मतलब बोल ले यार. द फ्लोर इज योर्स. केला खा के आए हुए तुम इफ्तारी में. केला मैंने नहीं खाया ब्रो. केला इन लोगों ने खाया. केले तो इन लोगों ने काफी खाए थे वैसे चैंपियंस ट्रॉफी में जो वैस को पसंद नहीं आई थी. बात अलग हालांकि आई डोंट एग्री विद दैट. मुझे समझ नहीं आ रही तुम इतना चर्पी क्यों हो रहे हो इस डिफीट के बाद. अच्छा आई लिटरली डोंट केयर एज मच. लुक नहीं तो फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अगर हम विल टॉक अबाउट एवरीथिंग बट आई एम नॉट इंपैक्टेड बाय इट दैट मच. आई वुड से you're not impacted by this form of defeat. जो पाकिस्तान ने आज हरकतें की हैं. उस्मान खान को कहाँ खिला रहे हो. मेहर बिन यूसुफ और सारी टीमों पे तुम you do not care we'll about obviously that. get into all of that. बात तो हर चीज पे करेंगे. You do not care about that. I mean sure we'll talk about it but like series over. You could have done things better like you said. Bro हम कर क्या रहे हैं फिर यहाँ पे अगर हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं तो. मतलब यार हम गुफ्तगू कर रहे हैं. गुफ्तगीन. I don't know. फिर तुम पता नहीं कौन से मूड से आए हो क्योंकि मैं तो बहुत तपा हुआ इन पे. देखो I can understand your frustration because this was Pakistan's heaviest defeat. देखो हम in T20 Is. हम हमेशा बोलते हैं कि हम परफॉर्मेंसेस पे जज नहीं करेंगे. हम सबसे ज्यादा तपते हैं तो इनकी स्टूपिडिटियों पे तपते हैं और आज से ज्यादा स्टूपिड हरकत इन्होंने बहुत कम की है. यार पिछले मैच में ज्यादा स्टूपिड हरकत की. नहीं कहाँ. I feel like. Do you think Usman Khan should have played at this position? इरफान नियाजी को निकालना भाई ठीक था. I'll come to that. Like I said. Do you think that's good? It's not good, but like I said, ठंडे दिमाग से मैं आया हूँ यहाँ पे बात करने की चीजों. दिमाग मेरा भी ठंडा है लेकिन स्टूपिडिटियां तो इन्होंने आज ज्यादा की हैं. तो जानी करेंगे ना बात उसके ऊपर. अजीब तुमने कहा I'm not too. I don't care that much. I don't care that much. I feel like you're a bit too frazzled, but that's fine. You get to be frazzled. I do not understand, Behram. If you do not care about this defeat, then what do you care about? Like I said, dude, I can understand your sentiment. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी feeling नहीं होनी चाहिए. मुझे नहीं है वो फर्क बात है. And like I'm just looking at the overall series, I suppose, at this moment. And of course, Pakistan did many things wrong. But चलो, yeah. जाहिर है तुझे तब तो चढ़ेगी. This was Pakistan's heaviest defeat ever in T20. Do not care about the heaviest defeat. By balls remaining, ठीक है. और literally पहले जो record था ना इसका, that was the first game of the series. 59 balls to spare से New Zealand जीती थी उस वाले मैच में. सही है. Today they won with 10 overs to spare, so 1 ball better. And now this is the new heaviest defeat for Pakistan with respect to balls remaining. Or interestingly enough, in the previous game. Pakistan suffered their heaviest defeat ever in T20 Is by a number of runs, 115 of them. So वही तो मैं कह रहा हूँ. तेरी बात तो मुझे समझ आ रही है यार. But let's just say that
बारिंग ईडन पार्क, राइट? ईडन पार्क को एक तरफ रखता हूं क्योंकि पाकिस्तान ने 16 ओवरों में 205 चेस कर दिया, राइट? The bounce was lower in Eden Park, right? Dew came around in the second innings, which helped Pakistan, and the ground dimensions were tiny as fuck. माना ना, सारी बातें मानी है. तो ये तो हम जब जीते थे तब भी बोल रहे थे. I suppose the biggest takeaway with respect to all of that is that Pakistan's batters never really adjusted to the conditions. Bounce भी नहीं खेला गया. दूरी बात है यार. Bounce तो बिल्कुल नहीं खेला गया आपसे. उसके बाद you were troubled by both seam and swing. Moving ball के खिलाफ आप बिल्कुल you were looking like duds. देखो अब इसलिए मैं ज्यादा प्लेयर्स को ब्लेम क्यों नहीं कर रहा, मेरे लिहाज से थोड़ा ज्यादा जल्दी और बड़ी स्टूपिड एंट्री पोजीशन सी थ्रू आउट द सीरीज. कोई कहां पे खेल रहा है, कोई कहां पे खेल रहा है, वैसे एडजस्ट करें प्लेयर्स को. टेक अ शॉट ऑफ रूह अफ़ज़ा एवरी टाइम वी से स्टूपिड इन दिस शो, बिकॉज़ आई एम गेसिंग इट विल कम आउट अ लॉट. क्योंकि स्टूपिडिटी है भाई, मतलब पागलपन है. अब मैं स्टूपिड नहीं बोलूंगा, पागलों वाली बात. जहालत अहमकाना बिहेवियर. तो इसलिए मुझे ज्यादा था. मैं पहले भी बोला था, मुझे रिजल्ट्स मैटर नहीं करते इस सीरीज में. 4-1 और 5-0 मुझे ज्यादा तब पता है पिछले मैच में क्यों चढ़ी थी, बिकॉज regardless of the result, they made 0 changes and they went with the winning combination. नहीं, they made the changes, लेकिन जब आप चेंजेस कर रहे हो और उनको सही पोजीशन पे नहीं खिला रहे हो तो फायदा. बात ठीक है, बट उस पे भी आने से पहले आई डोंट वांट टू. मैंने लाइनअप देखी थी और मुझे तब चढ़ गई थी इरफान नियाजी, जिसको आपने गलत पोजीशन पे पूरी सीरीज खिलाया वो बाहर है और बाहर कर दिया. एंड आई एग्री, राइट? बट बिफोर वी गेट इनटू द लाइनअप चेंजेस, जिसके बारे में ऑब्वियसली सारी तफसील बात करेंगे, हम इसीलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे. तेरी बात ठीक है, बट जस्ट लुकिंग एट द कंडीशंस एट द स्काई स्टेडियम इन वेलिंगटन, वाज इट द बेसिन रिजर्व? व्हाट्स अप विद दैट? इनके पास 2 हैं. पता नहीं, नाम तो नहीं चेंज हो गया. I love the Basin Reserve. नहीं यार, वो तो खूबसूरत सा ग्राउंड है. ये तो रग्बी ग्राउंड था. रग्बी ग्राउंड था. सेम स्टोरी, राइट? फुटबॉल भी उधर ही होती है. अच्छा, हाँ, सॉकर. सब कुछ ही फिर स्काई स्टेडियम में. It was a good looking stadium, but I was expecting the Basin Reserve. Let's just put it that way, right? So I think it was a good toss to win for New Zealand and Michael Bracewell. एक तो उसने टॉस पे ही कह दिया था कि he expects Dew to come in the second innings. It did come in, so that's a good toss to win, right? Fielding first, great on you, ठीक है? उसके बाद यार in the first innings you must have noted that the ball was seeming like crazy. हमेशा हमारी इनिंग्स में seeming like crazy होता है. अब मुझे बताओ, is it bowlers fault कि उनकी सीम हो रही है और हमारी नहीं हो रही, या 20 ओवर्स बाद कंडीशंस चेंज हो जाती है? यार आई वाज लुकिंग एट पाकिस्तान बैट, राइट? एंड क्या था, पावर प्ले में पाकिस्तान का स्कोर था 27 for 3, right? And they had scored all of 2 fours in the power play. 2 चौके लगे हैं पावर प्ले में, दोनों मोहम्मद हारिस वाले, ठीक है? At the 10 over mark, Pakistan were 52 for 4, and in 10 overs they had managed to hit 5 fours. That tells you a story, and then you end up with 128 for 9, whatever. But it's not like they didn't try weirdly enough, right? वही मैं कह रहा हूँ कि adjust ही नहीं कर पाए, and they were completely outclassed. अन्नेवा घुमाने में मैं क्या ही बोलूँ. अन्नेवा तो घुमा रहे हैं ना ये लोग, और बैकफुट प्ले ज्यादा नहीं है. तुमने नोट किया यार? उसमें भी अब टेक्निकली इन प्लेयर्स की ज्यादा फॉल्ट नहीं लाई करती. क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे पाकिस्तान में खेले जहाँ पे नी हाई बाउंस होता है यार. बैकफुट की गेम उनकी डेवलप ही नहीं हुई. सही बात कर रहा है सादी. तो अब हसन नवाज जिस तरह है उसको मैं क्या ब्लेम करूं यार. बच्चा है, खेला ज्यादा हुआ नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में उठा के फेंक दिया. वो तो उसकी बड़ी बात है, 100 मार गया था. बात तुम्हारी ठीक है, और की 100 थी, लेकिन क्या करे वो. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि जो स्कोर कार्ड देखेगा वो बोलेगा ओके 27 for 3 इन द पावर प्ले, 2 चौके, 10 ओवरों में 52 for 4, 5 चौके. दैट मेक्स फॉर atrocious reading. ये तो मानता हूं मैं, मगर अगर आप देख रहे हो उनको उसके अंदर बैटिंग करते हुए पहले 10 ओवरों में, it's not like they weren't trying. they didn't shut up shop is what I'm trying to say. They just don't have it in them. क्या वो थोड़ा स्किल का मसला नजर आ रहा था, प्लस वही couldn't adjust man. सीम बहुत हुई, couldn't adjust, right? Bounce तो पूरी सीरीज में नहीं आप एडजस्ट कर पाए. एक दफा जो आपने खेल लिया वो ईडन पार्क में, as we saw, bounce was lower compared to other venues, right? So ये अब obviously you'd have to say Pakistan weren't the better side because they couldn't do these things, right? Simple as that. पाकिस्तान वैसे भी on paper weren't the better side और on field भी better नहीं थे, कहीं से भी नहीं. And you have to credit New Zealand seamers as well, but उन पे बाद में आएंगे. Now let's talk about the changes that you wanted to talk about, right? 5 changes in the 50-20 for Pakistan. पहले जो कर ही नहीं रहे थे, winning combination के साथ 4th T20 में चले गए थे. ये जो आज कितने पहली दफा खेले, 3 प्लेयर्स पहली दफा खेले इस सीरीज में. They were all over the place, right? पहले क्यों नहीं खेल सकते थे? In terms of selection and assigning roles, कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रही थी. लोग उमैर बिन यूसुफ, उस्मान खान, जहादाद खान, सूफी मैक and Muhammad Ali.
These guys came in for Shaheen Shah Afridi, Abrar Ahmed, Khushdil Shah, Irfan Niazi and Abbas Afridi. So experimentation came in a bit late and it didn't make any sense, to your point. हाँ, experimentation नहीं मैं बोलूँगा ना, it was all over the place. It's like हाँ यार जाके तू भी खेल ले, तुम भी गेम टाइम ले लो, इस तरह का सीन था यार. If you think about it, अब हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान पे, अल्टीमेटली दे गॉट जस्ट वन गेम इन द सीरीज व्हिच वाज़न्ट इनफ. उस्मान खान की एंट्री पॉइंट ही गलत था. हालांकि यू कुड स्टिल से कि पावर प्ले में आ ही गया था वो. Who cares about that? 3 डाउन, हाँ लाइनें लगी हुई हैं, आपके आउट तो हो चुके हैं, वो भी तुम्हारी बात ठीक है, बट एटलीस्ट ही गॉट द पावर प्ले, तो उस हिसाब से एंट्री पॉइंट इतना फक अप नहीं हुआ यार. लेकिन अगर 3 डाउन है और पीछे आपकी कोई बैटिंग नहीं है, क्या अब्दुल समद था पीछे, अब्दुल समद और शादाब खान था, अब क्या आप करोगे उस सिचुएशन में आके? You know, you playing your first game of the series. I agree कि 4 पे उस्मान खान की जगह नहीं बनती. गलत है उसके साथ. आप उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हो, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, आप फैंस के साथ भी ज्यादती कर रहे हो. तो अगर उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान को टाइम देना था तो पहले T20 में एक को ट्राई करो. मतलब पिछले जो 4 गुजरे. Do you remember what we said in the preview? We said कि Hassan Nawaz, Mohammad Haris, Umair bin Yusuf और Usman Khan. You've got 4 top order players. You have 3 of them in the top 3 at all times and you rotate. और आप सबको गेम टाइम दो. What have we ended up with? कि Umair bin Yusuf और Usman Khan को मैच ही एक मिला. तो कितनी को तनकीद कर लें हम? करेंगे वैसे, बात करेंगे उनके बारे में. Umair bin Yusuf और उस्मान खान की बात करेंगे, लेकिन उन पर तनकीद तो मैं कुछ नहीं कर रहा. And you know this, सादी कितना मैं annoy हुआ हूँ throughout the series that they stuck with Irfan Khan Niazi at number 4. गलत उसको जगह पे खिलाते रहे, फिर आपने उसको निकाल दिया. सही है, उसको उसके सही स्पॉट पे गेम ही नहीं दी, और फिर जब टाइम आया तो निकाल. You know how desperate I was to see both of Abbas Afridi and Jahadat Khan in the same lineup. ये बातें हम इसी शो पे करते आ रहे हैं. We didn't get to see these sort of experiments, जो कि यार चलो मैच फिर भी हार जाते, आप ऐसे भी तो हार ही गए हो. कुछ पता तो चलता. कुछ पता नहीं चला ना, कुछ खास पता नहीं चला. अब मुझे बताओ आप क्या चाह रहे थे इस सीरीज से कि यार स्कोर लाइन डजंट मैटर, स्क्रू द रिजल्ट्स, लेट्स ट्राई टू लर्न एज मच एज वी कैन. डिड पाकिस्तान लर्न एज मच एज दे कुड? On a few players. On a few जगहों पे पता चली कुछ चीजें, मगर शाहीन अफरीदी is done. अब देखो 4-1 हार गए. सही है. शाहीन अफरीदी is done. He is looking quite cooked and exhausted, no doubt about it. और पता नहीं किस तरह ठीक होगा. उसके बाद सलमान अली आगा was a big positive. He was big positive. Yes. Hassan Nawaz, चलो 4 failures but you got that done and scoring 100 of 44 deliveries is still something. अब I hope, देखो हसन नवाज मैंने पहले भी जब सेलेक्ट हुआ था तब बोला था he is a very good cricketer, बहुत टैलेंट है, बहुत it's too soon, he's raw. He is very very raw and you know Hassan Nawaz बेचारा, you know आज क्या, he was dismissed on 1 नहीं duck था. He was dismissed for a duck by Jacob Duffy. 3 ducks होगी ना. It was a perler. मगर उसकी फिर भी short selection गलत short selection थी. The ball was shaping away. You know that's what Jacob Duffy does. ठीक है, and you are trying to. Jacob Duffy has been great. उस पे भी बात करेंगे. But he was trying to maneuver it to the onside, got an outside edge और क्या first slip पे catch हुआ है ना. It showed that he has a lack of ability versus the moving ball. ये तो हमें पता ही था. ठीक है, और I can't blame him. Again, you can't really blame him for getting squared up, right? वो तो अच्छे भी हो जाते हैं. तो ये तो फिर हसन नवाज था जो 22 साल के और उसने कभी कंडीशंस भी नहीं खेली, right? पहली सीरीज है. 3 ducks, 1 run in the previous game, and then that unbeaten 105 of 45. So mixed bag of results. But my issue with Hassan Nawaz more so, और मैं इतना क्रिटिकल नहीं होना चाह रहा क्योंकि नया है, बच्चा है, और like we just said कि उसको थोड़ा वक्त से जल्दी खिला दिया. पहले कुछ PSL वगैरह खेल लेते. हाँ, exactly. अब मुझे बताओ, ये डोमेस्टिक KPL की एक परफॉर्मेंस और एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट की. कायदे आज़म ट्रॉफी में 100 था, एक चैंपियंस कप में ठीक खेला अपेरेंटली, और फिर वही KPL की परफॉर्मेंस. टोटल इसकी ये है. अभी तो उसने PSL के 2 सीजन पहले 2-3 मैच खेले थे, और वो भी बहुत कम गेम टाइम मिला था. आई टेस्ट पे क्या पता आ गया, किसी ने कह दिया कि यार ये लड़का अच्छा, मुझे तो यही लग रहा है इस तरह. लड़का तो अच्छा है. I don't want to throw him under the bus either because he's young and he has time to develop, and like we said, he's just 22, so he's a long distance away from that age of batting maturity. बैटिंग मैच्योरिटी तो बहुत दूर की बात है ब्रो, बेसिक्स ठीक नहीं है अभी. दो मसले हैं मुझे. ठीक है, एक तो हसन नवाज विल हैव टू डेवलप हिज बैकफुट गेम. सही, कुछ ना कुछ करे, बाउंसर कराएं ऐसे लोग, शॉर्ट बॉल्स कराएं, और ये कुछ ना कुछ उसका करे because he's too reliant on the front foot. ये तो मानते हो ना. वो एक इसने अजीब सी स्पिन के खिलाफ शॉट मारी थी, बैक फुट पे चेपी थी. He plays spin well. Mid off क्योंकि जो मैंने अभी तक इसका डिड्यूस किया from his international cricket. Yeah. He's a good player of spin. He's not particularly well versus the new ball, or doesn't play well versus the new ball when he's doing something. घूम रही हो. ये तो मैं पता ही है, but back foot game इसको it's essential or imperative for him to develop it. दूसरा मुझे मसला जो है वो ये क्या, too many predetermined shots.
ये तो है, घुमा रहा होता है, जरा सोचे बगैर घुमा रहा होता है। और पता है, आई एम ऑल फॉर अटैकिंग क्रिकेट, बट यू गॉट टू बी अ टैड बिट स्मार्टर अबाउट इट, और अपनी रेंज आप उस हिसाब से बनाओ कि अच्छा यार डिलीवरी इधर आ रही है तो मैं ये करूंगा, इधर आ रही है तो मैं ये मेरिट पे खेलो ना यार, मेरिट पे मारो बेशक, सही है, बट देन अगेन अर्ली डेज इसको क्या अब इसको पेल दे यार। यार देखो, मैं हसन नवाज को जीरो ब्लेम जा रहा है, जो ब्लेम जा रहा है, अगर सबको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था हसन नवाज को, तो वो सिलेक्टर्स पे है। whilst of course ये हमने issues point out किए हसन नवाज के, there are not an awful lot of people in the circuit who could give you a 44 ball ton either, so you have to look at that as well. अब I hope इसको बांग्लादेश सीरीज से बाहर ना करें। 5 T20 हैं वो, 2 दे दें, मतलब स्क्वाड में तो हो ना, 2 दे ना T20। हाँ, मैं तो कहता हूँ 3 दे। हाँ बनते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, you have to rotate smartly। 5 T20 सीरीज आ रही है, बताओ अपने प्लेयर्स को यार आपको 3 एक मैच मिल जाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी यार। लेकिन बेराम, अगर आपको एक मैच के बाद ड्रॉप कर देते हैं, ये ना सोचो कि यार बस हम गए। सीन That's the sort of assurances you need to give to your players, and then you need to rotate smartly। सीन बताइए, हम हमेशा ये बात करते हैं और पता नहीं कब से कर रहे, करना तो इन्होंने नहीं है ना ऐसा कभी भी नहीं। या तो हसन नवाज 5 मैच खेलेगा या तो नहीं खेलेगा। एक चीज होती है ना कि हम कहते हैं यार पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट नहीं करता, फर्स्ट स्ट्रिंग टीम खिलाता रहता है, इनको आता भी नहीं एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं। दैट्स द इशू विद देम, दे डोंट नो कि हमारी रिसोर्सेज की प्रोफाइल्स क्या हैं, व्हाट आर आवर प्लेयर प्रोफाइल्स, व्हाट रोल्स कैन वी स्लॉट देम इनटू एंड वेयर शुड वी प्ले देम। ये सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है। इरफान खान नियाजी की पूरी सीरीज जाया कर दिया। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, लास्ट टाइम में जब हसन नवाज ने सेंचुरी मारी थी, मैंने क्रेडिट दिया था आकिब जावेद को कि यार गुड ऑन यू फॉर स्टिकिंग विद हिम, क्योंकि 2 डक्स बाद ज्यादातर ना करते इस मुल्क में। बिल्कुल। आज मुझे पता क्या मसला है आकिब जावेद से, कि आकिब जावेद को T20 क्रिकेट की कभी भी लाइनअप सेट करनी नहीं, कभी भी नहीं आई। लाहौर कलंदर्स का यही मसला था, टू मेनी टॉप ऑर्डर प्लेयर्स इन द टॉप 5। We've seen this. अब्दुल्ला शफीक को मैंने 4 पे भी आता है। मैंने तो यार अच्छा वो एहसन भट्टी को प्रमोट कर देता था, फर्स्ट ड्रॉप पे आ रहा है। एहसन हफीज भट्टी कितनी दफा ऊपर आया। और यार तुम देखो ना, एक तो इरफान खान नियाजी वाली चीज है, राइट, stuck with him at 4, were stubborn। फिर यार you remember there were 2 games or 3 games in between, I can't remember quite correctly, कि यार एक न्यू बॉल बॉलर है और उससे भी एक खुशदिल को ओवर, उस खुशदिल से पहला ओवर नहीं कराया। मोहम्मद अली 2 में खेला ना, तो 3 में न्यू बॉल बॉलर नहीं थे। नहीं हाँ शायद सही कह रहे हैं, क्योंकि 2 में अबरार ने करवाई थी और 1 में खुशदिल ने करवाई थी। 2 में अबरार ने करवाई। खैर आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इस तरह की है हरकतें, सही है। उसके बाद यार आपने उन 2 लड़कों को मौका ही नहीं दिया, उमर बिन यूसुफ और उस्मान खान को। अब आखिरी मैच में आप इतना प्रेशर डाल रहे हो कि हाँ अब इसमें नहीं किया तो देख लेंगे तुम्हें। और उस्मान खान टॉप 3 में आना चाहिए मेरे लिहाज से, और उमर बिन यूसुफ को ओपन करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज ना खिलाते ना हारिस और हसन में से एक को बिठा देते, क्या फर्क पड़ा, क्या जाता था। बल्कि दिस इज व्हाट यू शुड हैव डन थ्रू आउट द सीरीज। आप रोटेट करते रहते इन 4 में टॉप 3 को। दैट्स व्हाट कॉमन सेंस सेड, एंड कॉमन सेंस नेवर प्रिवेल्स इन पाकिस्तान। कन्वेंशनल विजडम कहां से आएगी इनके अंदर? तो अनकन्वेंशनल विजडम कूट के भरी हुई है, वो भी ठीक तरह नहीं भरी हुई। दे डोंट इवन गो लेफ्ट फील्ड प्रॉपर्ली, दैट्स द इशू। विजडम नहीं है। कितनी दफा मैं कह चुका हूं, आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, कि अगर कोई स्पेक्ट्रम है ना यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, तो न्यूजीलैंड इज एट द फार एंड ऑफ द गुड साइड, पाकिस्तान इज एट द ऑपोजिट एंड। न्यूजीलैंड ऑप्टिमली मैनेजेस द रिसोर्सेज, और पाकिस्तान को तो रिसोर्सेज कभी जिंदगी में अपने मैनेज करनी नहीं आई मेरे ख्याल से। बीच में 1-2 शायद दौर होंगे जिसमें कर ली होगी, 87 ऑनवर्ड जो इमरान खान वाली टीम थी। T20 ड्यूरिंग दैट सरफराज पीरियड अप अंटिल 2021 22 भी फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह खैर नहीं, मगर 22 में इतनी कोई यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छी नहीं थी। 21 में अच्छी, 21 में अच्छी थी। और पता है एक 22 में वैसे हमारी टीम कोई खास नहीं थी। एक तो सरफराज वाला टाइम है ना, एक इनिशियल डेज ऑफ पाकिस्तान T20 they were doing all right, they were really good, yeah, in terms of utilization of resources. तो ये तो इनका पुराना मसला है। आई थिंक साद की जो एजिटेशन और एंग्स्ट आ रही है वो यहीं से आ रही है कि यार 4-1 तो हार गए, सीखा कुछ ज्यादा नहीं। सीखा कुछ नहीं है ना, कुछ तो सीखा है मगर ज्यादा नहीं, बहुत ही कम चीजें सीखी हैं। 2% सीख लिया होगा। मैंने क्या सीखा? What's the point? I don't know. अच्छा, ये जो आप सारी बातें कर रहे हो कि हमने प्लेयर पूल इंक्रीज करना है, यार उनको आप पूरे मौके तो दे नहीं रहे। यहाँ पे श्रिंक ही हुआ है मेरे लिहाज से। तो वो पूल कोई खास इस तरह इंक्रीज तो हो नहीं पाता। इफ यू आर नॉट यूजिंग योर स्क्वाड एंटायरली, व्हाट आर यू डूइंग? राइट, मेरे लिहाज से अभी सिर्फ एक बंदा है जिसने जस्टिफाई किया, दैट्स सलमान अली आगा। बाकी कोई solid तो नहीं है आपकी टीम। We haven't seen anything groundbreaking. I would like to see Abbas Afridi feature more in the first team. That's one thing, right? Yeah. But yeah, like you said, और हसन नवाज का आपको पता चल गया कि यार इसके अंदर पोटेंशियल है कि इस तरह की इनिंग्स दे सकता है, बस यही पता चला आपको फिलहाल, ठीक है? And good on him for that knock. But then again, यार इतना उसके ऊपर चढ़ने की भी जरूरत नहीं है। Go back to the drawing board, work out your back foot game, essential. और ये predetermined shots जो है ना यार, साइफर्ट और फिनैलन तो नहीं करते, ठीक है? यार I
आई होप किसी ने फिगर आउट किया हो या उसे खुद रियलाइज हुआ हो यार मैंने इधर वर्क करना है अपनी गेम पे. यूसुफ भाई कुछ देख रहे हो, कह रहे होंगे नहीं यहाँ पे ये लैग करता और वर्क ऑन हिम. I mean, Mohammad Yusuf does have a technical brain, but my counter argument is that does he understand modern day batting? Or can he identify the flaws कि क्या क्या फिक्स करना है? Absolutely. और पता है ये जो सारी वाइल्ड स्विंग्स हैं वर्सेस दी बॉल जो थोड़ी शॉर्ट डिलीवर होती है विद विड्थ, it's not necessary that you just go for a wild heave. You can place it. नहीं किया. Why aren't you placing it? उसमें चौके भी लग सकते हैं यार. आपके दुनिया जहान के लोग अपर कट मार रहे हैं, जैब्स मार रहे हैं, you know? क्यों नहीं ये कर सकते? रैंप्स मार रहे हैं, बहुत चीजें हो रही हैं. रैम्प्स एक ही मैंने खैर देखे तो हारिस वाली रैम्प. हाँ, बस वही थी, एक पूरी सीरीज में रैंप एक थी. और ये पाकिस्तान का मसला है रिलीज शॉट्स में ना. इट्स जस्ट द कन्वेंशनल मिड विकेट स्लॉग्स एंड डाउन द ग्राउंड. पुल शॉट पे भी काम करने वाला टाइम आ गया. अब देखो ना श्रेयस अय्यर को, उसकी vulnerability थी शॉर्ट बॉल. Look at how he's worked, kind of to rectify that issue. और अब वो पुलों पे पुले मार रहे. और गंगुली ने ट्वीट भी कर दिया. हाँ जी, दादा ने क्या ट्वीट? यही यार मैं तो काफी देर से गाना गा रहा हूँ. I've been singing this song for a while. और I mean, if you guys have been watching the Champions Trophy shows, I think हर शो में हमने बात और करनी बनती है. उस दिन यार ये पंजाब के लिए भी मार रहा था. You can't stop him from scoring shots on or scoring runs on the pull anymore. So that's the sort of stuff that Pakistan need to do. हैं ये लोग शॉर्ट बॉल पे vulnerable. बाउंस के खिलाफ बहुत स्ट्रगल करते हैं. तो ये कब मसले हल होंगे? बाउंस के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, घूमती हुई बॉल के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल ही करते हैं ज्यादातर बैटर्स. या आई मीन उस दिन जो वरुण से बात हो रही थी हमारी, वरुण एल्वकॉन्डनीज जो भी कमेंट्स में आकर बोलते हैं ना, जस्ट टू टेल देम एल्वकॉन्डनीज में के आता है, सी नहीं आता, एंड इट्स वन वर्ड. हिज नेम इज वरुण एल्वकॉन्डा. या व्हाट अ गाय, लव दैट डूड. ठीक है, तो वो भी कह रहा था कि यार शादाब्स numbers aren't as impressive in the last PSL in middle overs versus spin. He's averaging last season. Last two थे 2022 onwards. But खैर last season के अंदर he was saying not as impressive to an average of 25 odd and a strike rate of 135. And I was like, Varun, do you know that no one else comes close? But still 135 is not good. It's not amazing. But खैर पिछले कुछ सीजन में 22 वाले और 21 वालों में उसके अच्छे नंबर्स हैं. But point is कि 2 साल गुजर गए हैं. Spin bashing in the middle overs is your issue. बात तो ये कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है. और अभी तो आपको उस तरह की सरफेस ही नहीं मिली जिसपे बहुत ज्यादा स्पिन क्रूशियल थी. ये भी तो एक पॉइंट है ना. अभी तो आप न्यूजीलैंड में खेल रहे थे और जो वो सीम करती है और स्विंग करती है बॉल, आप लेट गए उसके सामने विद अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस. यू वर कंप्लीटली अनडन बाय दैट. बोल क्या सकते हैं इन प्लेयर्स को? बोल के लब आजाद हमारे टन टना टन टन टना. अच्छा, मोहम्मद हारिस पे सुनाओ मेरे हमदम. ये मैंने 2 गाने जोड़ दिए. पता नहीं. मोहम्मद हारिस यार, इट वाज अ वेरी अनकंफर्टेबल 17 बॉल 11. रियली अनकंफर्टेबल. ठीक है, वो 2 चौके जो दोनों पावर प्ले में वाइड चौके आए हैं. The only 2 fours in the power play were Mohammad Haris's. एक स्वाइप थी और एक अच्छा शॉट था यार. शौका एक अच्छा शौका. चौकसदीन. क्या बात कर रहे हैं. Yeah, I mean he shuffled and then there was a maneuver over the fine leg fence. I like that, or not over the fine leg fence. चौका ही था. But yeah, I liked the idea. आप कह सकते हो. But yeah, those 2 boundaries were in isolation. Those are the only 2 boundaries Pakistan scored in the power play. 17 ball 11 looks pretty bad and he was struggling big time. ठीक है. क्या देखो, ये मौका था ना हारिस के पास ये मौका था ना कि एस्टैब्लिश करने का कि नहीं यार तुम माइक टाइसन बन गए थे. हारिस के पास मौका था कि भाई मैं ही हूँ अब नया ओपनर. नहीं कर सका वो अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई. या नहीं कर सका. showed us one glimpse in that 41 वाला नॉक जो 20 बॉलों में मारा इसने. यार what kind of disappointed me about Haris today was that the dismissal. जिस बॉल पे आउट हुआ वो थी छक्के वाली बॉल. If you are not being able to time the pull, which you're supposed to be good at, you think of Haris as someone who can pull and hook the ball really well. उस पे टॉप एज जा रही है. I don't question the intent, but I do question the execution and the skill level. हाँ. That's the main issue. And yes, intent का तो all things considered, जितना बड़ा मौका मोहम्मद हारिस के पास था नहीं कर सका. वो नहीं कैपिटलाइज कर सका. There's one knock in isolation बस. बाकी हर जगह फेलियर ही है. और ठीक है, 2 जो चौके मारे वही 2 पावर प्ले में थे, मगर still not a good knock. 17 बॉलें 11 रन. रोटेट स्ट्राइक बैन अगर नहीं हो रहा आपसे कुछ क्या करें, ये भी तो कर सकते हो ना. I mean
That is an issue. And like you said, he hasn't locked down his spot. No. Or Amma, at the end of this podcast, we will kind of contemplate what sort of lineup would be Pakistan's first string team in T20. So we'll wait for that. ठीक है? अच्छा ये लिखा हुआ है? हाँ मैंने नहीं लिखा हुआ. ये बड़ी जरूरी है बात करनी मेरे ख्याल से, because then you've got the 5-match T20I series versus Bangladesh, जो कि ODIs अब निकल गए हैं, वो 2 T20I series होंगी पाकिस्तान में फिर बांग्लादेश में. You have more time to figure this out. You need to. आपके पास तो सीरीज आ रही हैं, and ठीक है, we might be very very frustrated with the fact that Pakistan didn't experiment wisely and they missed opportunities to find out more things about the squad or what works, what doesn't. यही देखना था ना, वो नहीं उस तरह कर पाए. और कब से हम ये मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा. और मोहम्मद हारिस को और मौके मिल ही जाएंगे. मिलने चाहिए. He'll have time. I would also stick with him. Give him like a series in Pakistan at least, सारे मैच उसमें भी दो उसको, और फिर हम पूरे सही तरीके से ना कंक्लूजन पे आ जाएंगे. But right now he has kind of dropped the ball. This was an opportunity missed in this series. Yeah, देखो यहाँ पे आकर के 2 नॉक भी दे जाता ना साहब. Only 2 out of 5. Everyone would have been on the Haris bandwagon. सीन ये है ना, अब देखो इन्होंने ये जो सारे प्लेयर्स खिलाए ना, और ये सारे जो अपना प्लेयर पूल इंक्रीज करने की बातें कर रहे थे, मेरे लिहाज से सिर्फ प्लेयर पूल इंक्रीज नहीं होना था, आपको और चीजें पता चलनी थी कि कौन सा प्लेयर खेल सकता है फिलहाल पाकिस्तान के लिए, कौन सा नहीं खेल सकता. Exactly. और कौन सा प्लेयर एंट्री पॉइंट्स वाले हिसाब से आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी कि यार ये पावर प्ले में बड़ा अच्छा कर रहा है, इसको वहां मौका देते हैं. सो आउट ऑफ दीस 15 प्लेयर्स 15 ही थे ना स्क्वाड में, या 16 थे. Had you rotated the 4 players in Haris, Umair bin Yusuf, Hassan Nawaz and Usman Khan the way Saad and I wanted them to, you would have known कि इन सारों में से 3 पे बैटिंग कौन कर सकता है, right? मेरे सवाल का जवाब दो. 15 थे 16 थे स्क्वाड में, इसी तरह थे ना. बस 2-3 से ज्यादा प्लेयर्स का आप श्योर नहीं हो कि सूफी मैक को 2 ओवर मिले पूरी सीरीज में 2 ओवर मिले. और वो आते हैं उमैर बिन यूसुफ बेचारे को 1 गेम मिली है. 1 गेम. You had given him his first couple of Pakistan games, not counting the Asian games and all, of course. नहीं ठीक है. जिम्बाब्वे में he was at least we thought that they were attempting to blood him in Zimbabwe. उसके बाद इस सीरीज में फीचर ही नहीं किया आखिरी मैच तक. 11 ball 7 को मैं क्या बोलूं, जब वो मैच ही एक खेला, उसने तो वो कंडीशंस खेली नहीं ना, वो तो पहली दफा खेल रहा था. और ऊपर से 2 आउट हुए पड़े. Yeah, and he was trying something. He gloved one to the keeper down the leg side. Review ले लिया उन लोगों ने. But it's too small a sample size to judge. क्या बोले उमैर बिन यूसुफ पे आप कैसे कुछ कह सकते हो? Say OB ho. नहीं करना तूने आगे. नहीं. OB ho. Saadi's like left brother hanging over here. यार नहीं, मैं उमैर बिन यूसुफ की बात कर रहा हूँ. आप सारे कहते हैं बड़ा टैलेंट है, लेकिन जब वो खेलेगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा यार. एजाज की ट्वीट्स में देख रहा था दैट उमैर बिन यूसुफ एक्चुअली डज हैव गुड बैक फुट प्ले. उसको मौका ही नहीं मिला सही तरह एक्सप्रेस करने का. यार देखो थोड़ी सी ग्लिम्सेस जो देखी थी ना, वो 2 जो उसने कट मारे थे बैक फुट पे, याद है, छक्के मारे थे 2. I remember those जिम्बाब्वे वाले. बस अब वो खेला ही नहीं है तो क्या बोले. एग्जैक्टली. ना वो इन है ना वो आउट है, बस वो यही है, क्या करे. और मौके 2 तो जज करेंगे. ठीक है, you can say 11 ball 7 is shit and there was no boundary in it, but it was one game. और जिस सिचुएशन में आ रहा है, बॉल घूम रही है माइल, क्या करे वो. say OB ho. कर देना एक दफा. मैं नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहे तुम यार? आज मुझे तब चढ़ गई. तुम ड्रेक फैन हो? ड्रेक नहीं. अच्छा, तो केंड्रिक की साइड लेना, फिर उनका बीफ चलता रहता है. I think he is taking a swing at Drake when he says OV ho कहता है ना वो. Drake का OVO है शायद. I think you guys tell us. I'm actually not that much into rap. मुझे भी ड्रेक और केंड्रिक का कम ही पता है. केंड्रिक का बस वो Not Like Us was the song. But you know how हर एक दिन मेरे दिमाग में एक चीज बैठ जाती है. Today yeah. that's OB ho. नहीं करेगा, शादी भी नहीं करूंगा. ढीठ आदमी है. वैसे ही आज आते सार अटैक मारा इसने मेरे ऊपर. ऐसा बात ही इतनी घटिया की थी. झपट्टे मारे हैं. तुमने कहा I don't care. Yeah. What are we doing? I actually don't care that. नहीं, you should care. अगर देखो, तुम हमेशा मुझे बोलते हो कि रिजल्ट्स डोंट मैटर फॉर मी, बट जब ये बेसिक्स या स्टूपिडिटी अपनी गलत करेंगे तो तब चढ़ती है. What I suppose I mean by saying I don't care is that I'm not as flustered at क्या कह रहा हूँ, I'm not as flustered by it right now as much as you are, but of course मुझे भी इन चीजों पे वो तंगी तो फील होती है. तुम सो गए थे ना शायद. उसके बाद वो नींद, वो पावर नैप जो है ना यार, बड़ा क्रूशल था. जो 3 घंटे में सोया हूँ ना, घोड़े बेच के खराटे खरूटे भी मारे होंगे मैंने, जरूर मारे होंगे. बहुत मजा आया. प्लस फिर आप उठते हो इफ्तारी का टाइम हुआ तो वो अच्छा हो जाता है. उस्मान खान, यार उस्मान खान क्या 7 ball 7 एक चौका मारा था. इट वाज एन एग्रीकल्चरल कट एंड देन ही ट्राइड एन एग्रीकल्चरल पुल व्हिच ही फेल टू. एंड इट वाज अ शिट बॉल ड्रैग बैक बाय सोदी, नथिंग बॉल.
यार अच्छा वो हमारे ऑफिस में है ना आदिल, उसने मुझे कुछ भेजा हुआ था, आदिल के दरवाजे हम खोले अब उसने मेरे से सवाल पूछा जो कि मैंने नहीं नोटिस किया, तो मैंने उसे वहीं पे रिप्लाई कर दिया, आई डिड नॉट। कहता डिड यू नोटिस हाउ उस्मान चेंज हिज बैटिंग टेक्निक आफ्टर फेलिंग टू कनेक्ट ऑन द फर्स्ट 2 balls? His back lift changed and he tried to give himself more room to play flat bat shots instead of cross bat shots. I did not notice that, Adil. किसी ने notice किया तो? I didn't notice that either, but कहते 2 balls middle नहीं हो रही तो फिर पूरी वो सब कुछ ही चेंज करने लग जाते हैं. I mean, look, Tim Seifert was flat batting them as well. Yeah. Look, Usman Khan, again, I will say this कि देखो एक ही मैच मिला तो मैं उसके ऊपर overly critical नहीं होना चाहूंगा, but I will also say this that it was a shit dismissal. छक्का होना चाहिए था, drag back थी. मैं कुछ नहीं बोलने वाला. सही है. And I will also say this कि you know, he might not have been given a consistent run in the recent past, but if you go back to last year, he was given consistent opportunities and he wasn't able to capitalize on them. He wasn't. So we do know that much. और I don't know अब उसको ODI टीम में भी डाल दिया. लेकिन देखो ना, उस वक्त दे दिया था चांस, तब आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये खेल सकता है या नहीं खेल सकता. अभी फिर या तो निकालते उसे या तो फिर और चांस देते, या ज्यादा चांस देते या तो फिर और यू जस्ट गो विद समवन एल्स. एक इनिंग्स पे तो आप जज कर ही नहीं सकते हो किसी को यार. बट ही हैड अ शिट गेम. अब यार पता नहीं कितने प्रेशर में होंगे ये और उमर बिन यूसुफ कि हमें एक ही मैच मिल रहा है, हमारे पास और मौका ही नहीं है परफॉर्म करने का, एंड इट वाजंट एंटायरली इजी आउट देयर वर्सेस द सीमिंग बॉल आइदर. एंड देन ऑफ कोर्स आई नो दैट ही बैटेड आउट ऑफ पोजीशन सादी, बट ही डिड कम इन द पावर प्ले. यार बहराम जब आउट हुए होते हैं ना ज्यादा और पीछे बैटर्स नहीं होते, प्रेशर होता है, प्रेशर पावर प्ले में है या बाद में है, प्रेशर बढ़ जाता है. अब इसको आपने भेज दिया था बुमराह के सामने इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में, जहां पे फखर को जाना चाहिए था. These are stupid mistakes. Again, another mention of the word stupid. जामिशीरी का शॉट लो, light refreshing जर्सी जामिशीरी. तो मैं कर्शी बोलने लगा था. यार नोमी ऐसी चला दे यार. यार वैसे आज तो गर्माइश हो गई, गर्मेश. कल भी मुझे बड़ी गर्मी लग रही थी. सरगर्मियां पैदा हो गई हैं. कल जो ड्राफ्ट में पसीने छूटे हैं ना ब्रो, इनको नहीं पता बाय द वे ड्राफ्ट का भी ड्राफ्ट किए हैं कुछ ड्राफ्ट्स रिकॉर्ड. देयर इज एन ऑक्शन, देयर इज अ ड्राफ्ट, देयर आर गोइंग टू बी 3 more drafts that we're recording on Friday. बहुत ज्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी तो we've kind of addressed them. वक्त के साथ साथ सब चीजें रिलीज होंगी. मगर you know you guys are in for like consistent content for a bit. तकरीबन रोज की वीडियो आ रही है अब काफी देर तक. तो थोड़े गैप्स दूंगा मैं, हल्के फुल्के गैप्स, क्योंकि आगे ईद आ रही है ना. तो हम 2-3 दिन उधर रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे एंड स्टफ. अच्छा, एनीवे सो एक और चीज जो उस्मान खान ने की थी आज इज दैट ही ड्रॉप्ड मार्क चैपमैन्स कैच. Casey Chapman. Casey Chapman, and I'm not a fan of Usman Khan's fielding in the deep at all. Easy catch. Yeah. और इसने वर्ल्ड कप में भी छोड़े थे, पंत का छोड़ा था शायद. I think so. मुझे यही याद पड़ रहा है, right? He's not a confident fielder at all. He's probably better off taking the gloves. और उसमें भी कोई exceptional keeper नहीं है. He's just like makeshift. So not a lot of things are going in Usman Khan's favor. I'm not sure if Pakistan stick with him or not, but they have also like अगर आप select कर ही जा रहे हो उसको तो आप मौके तो दे नहीं रहे. ठीक है, पहले आपने दिए, माना मैंने, सही है, लेकिन वो भी सही तरह मौका नहीं दिया ना. उस टाइम पे तो साइम अयूब भी फेल ही कर रहा था, अगर आपको याद हो. देखो ना, साइम was able to cut it, Usman never got those opportunities and he has been belligerent at domestic level. साइम by the way reports तो आ रही हैं, he's वापस आ गया पाकिस्तान, फिटनेस क्लियरेंस मिल गई. अब यहाँ पे NCA में उसका टेस्ट होगा, चलो गुड, एंड फिर डिसीजन बनेगा कि वो PSL में कितना पार्ट ले सकता है. कोई उसको यार जल्दी कराने की जरूरत नहीं है, डोंट रश हिम. पेशावर इफ यू एग्रीवेट साइम अयूब्स इंजरी, मैं खुद आऊंगा हायर के हेड ऑफिस. ठीक है, और आई विल हैव अ बोन टू पिक विद जावेद अफरीदी एंड हाजी भाई. सही है. सो या चलो साइम की तो एंड में बात करेंगे, सारे एसी चला के भाग जाएंगे हम. बट यू नो उस्मान खान बेचारा यार था तो PSL का टॉप परफॉर्मर. चैंपियंस कप में भी इसने बड़ा शानदार खेला था, बहुत मारा था इसने. मारा तो था भाई. या आई मीन आई एम नॉट सेइंग वो टीम में क्यों था, आया मेरिट पे ही था यार. मगर मैं यही कह रहा हूं कि यार ठीक है, आफ्टर द इनिशियल बर्स्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज he really wasn't given any. So अब उसको कितना ही बोल रहे हैं हम. ठीक है, बुरा डिसमिसल था, ड्रैग बैक थी, छक्का होना चाहिए था, कैच ड्रॉप गंदा था, कैच ड्रॉप बहुत गंदा किया उसने. that should have been snaffled. But yeah, I mean again one game can't be overcritical of him, right? और फिर वही बात है, सही है, ठीक है, even if power play में आ गया था, सादी का पॉइंट तो दुरुस्त है कि विकेट गिर गई भी थी. So you can't look past that. या तो ना बहुत डीप बैटिंग कर रहे हो, तब मैं इसे बोलूं कि यार क्या कर रहे थे तुम. बैटिंग भी आगे 2 पीछे बैठे थे, समद और शादाब. You want to give Usman Khan the license to thrill, basically, and he wasn't given that, even if he came in the power play. So that's a valid point by you, Sadi. Anyway, आ जाओ अब्दुल समद पे. अब्दुल समद यार पिछले मैच में तो अच्छा खेल गया था. 44 मारा था इसने 30 balls पे, and even though the game was done, that was a positive. I'd still stick with him though. Yeah, I mean इसका similar
सिमिलर है इसकी सिचुएशन उससे हसन नवाज से सिमिलर है. He hasn't played much. ठीक है, वो चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस पे आ गया है टीम में, and I like Abdul Samad. I think there's something in there, but it's too soon. ठीक है, और देते रहो उसको मौके. PSL में सारे मैच खेले फॉर इंस्टेंस. ठीक है, I can't remember, I think पेशावर ने लिया हुआ है. It's a good acquisition. ठीक है, हमने जो मॉक ड्राफ्ट किया था PSL का, I picked him up because I do believe कि इसके अंदर टैलेंट है. छक्के छुक्के मार लेता है, लंबे ठोक देता है बॉय, and he's a big guy as well. And you were telling me that he's really good in the deep. Yeah, you're impressed with his fielding. और एक कैच भी इसने बड़ा शानदार. ठीक है, नहीं, ग्राउंड फील्डिंग इसकी in the deep is really good. I'm here to give Abdul Samad time, but him and Hassan Nawaz need to play a bit more PSL. और थोड़े ज्यादा मंज के आएंगे. अब मैं तो बांग्लादेश सीरीज में रखूं. सुनील मंज के आए. मैं इसे बांग्लादेश सीरीज में तो रखूं यार. हाँ, I'm open to giving him more opportunities. Look, 4 of 9 is terrible, no doubt about it. But then again, I don't think he should have been sent in ahead of Shadab Khan. पता नहीं, कुछ लोग बोलेंगे कि पिछले मैच में बहुत नीचे आया था, मगर यहाँ पे मेरे हिसाब से तो उस टाइम पे सोधी लगा हुआ था और शदाब का ही बनता था ना. And then Shadab did all right as well, so I think that was an opportunity missed by Pakistan. Again, not good or not optimal utilization of resources once again. शदाब और डिसमिसल जो था ना समद का, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था यार. वाज अ वेरी लूज कट. I know Nisham picked a 5-4, but there was nothing special in that fight. Nisham आएंगे उस पे भी, पंजा दे दिया है. हर चीज पे बात करेंगे हम. आज ना पता नहीं, आज नहीं, खैर काफी होता है मेरे साथ शादी. मुझसे ना लोग, I appreciate it, all the interactions and everything, even though I'm not monetized on Twitter, but I appreciate interactions because, you know, एक मैं अपने मिशन पे निकला हुआ हूँ, मेरी एक ड्रीम है, मैं चेस कर रहा हूँ, तो आप लोग से जितनी भी बातें सुनने को मिलती हैं मैं अप्रिशिएट करता हूँ. But whenever you ask me things like, what's your take on XYZ? Dude, just watch my shows. I literally have a podcast every day. ठीक है, और आपको अगर थोड़ा सा भी आपने मेरा काम फॉलो किया हो, you will know how OCD I am about not missing anything. शादी को भी पता है, शादी को भी मैंने ऐसा बना दिया. नहीं, मुझे ऐसा बनाया नहीं है, मैं तब रहा होता हूँ इसके ऊपर. जल्दी कर ले यार, जल्दी कर ले यार. लिटरली यार, कभी कभार ऐसा होता है कि शो में कोई बात करना भूल जाते हैं. नहीं, ये शो के बाद में ब्रैड हॉग वाले सेगमेंट में वी फॉरगॉट टू मेंशन हाउ ही इज सम मेंटल हेल्थ एम्बेसडर. ये पागल. इट वाज स्टिंगिंग मी लेटर ऑन, यार ये बात बतानी चाहिए थी हमें. ये नहीं, ऑनेस्टली ये नोट्स बनाए होते हैं हमने, और उसके बाद ये सारों को टिक मार रहा होता है, ये भी बात कर लिया, ये भी बात कर लिया. That's the sort of dude I am. कोई मिस हो जाए तो ये मेरे ऊपर चढ़ जाता है. इस हद तक मैं ग्रैन्युलर होता हूँ यार. I'm literally that nitpicky about all of this analysis. तो यार आप मेरे शोज देख लो, I promise you हर चीज कवर होगी. जो भी आप टेक मांग रहे हो ना मुझसे, it will be covered my podcasts. My Twitter isn't monetized. These shows are pro sports, good areas. It's all monetized. That's how I earn a living. And Saad and Jared, वहां पे यार आप देख लो जो क्या हम कह रहे हैं. अब मैं ट्विटर पे सारा वक्त इन चीजों का जवाब नहीं दे सकता यार. आई डोंट वांट टू गिव हाफ बेक्ड आंसर्स एज वेल. फजूल में तब गए हो तुम. सदीकुल्ला अटल. दिस इज माय वो ट्रिगर रिस्पांस टू कामिंग माय सेल्फ डाउन. या बल्कि आई नीड टू रिकॉर्ड माय सेल्फ एंड यू डूइंग दिस, एंड देन आई नीड टू स्लीप having that in my ears. सदीकुल्ला अटल. काफी चीजें निकली हैं. आगा ये निकला था, वो तो सायरन है ना. अच्छा, शदाब, that I take as my alarm. शदाब से पहले यार जहां डैडी नहीं, जहां दाद का हम बोलेंगे साथ ही कर लेंगे. हाँ, मगर I expect a bit more from him with that. I don't. वो leading edge type dismissal. I don't expect more from देखो, him. if you want to blood him as a pace bowling all rounder, he's going to have to give you something with the bat. यार लाहौर कलंदर्स के लिए इसने लॉन्ग लीवर्स दिखाए थे, 6 छक्के मारे होंगे, और स्पिन को टेक डाउन करता था. यार इसको ही प्रमोट कर दिया करो यार. ये स्मार्ट चीजें हो ना. फिर ये एजाज ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था ट्विटर के ऊपर कि मुझे उन 5-6 छक्कों के अलावा कोई इनिंग्स दिखा दो उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में. नहीं है. And I'm fine with Pakistan trying to blood him, but again, might be one of those guys जो थोड़ा जिसको और खेलना पड़ेगा. नहीं, he's raw. He's raw, but he gives you great skill set. He's not smacked down though. He's not smacked down. He got smacked down. That's a different story. Look, he does have the skill to bowl with the new ball. I know पिट है, ठीक है, मगर कम से कम आप जब प्रोफाइल बनाते हो प्लेयर की, तब कहते हैं यार पोटेंशियल न्यू बॉल बॉलर, लेफ्ट आर्म क्विक एंड कैन स्मैक इट, बट ही नीड्स टू स्मैक इट अ बिट मोर रेगुलरली. आई डोंट वांट हिम टू फेड अवे लाइक अ वसीम जूनियर विद द बैट. And I'm afraid of that. आज का डिसमिसल जो था ना लीडिंग एज वाला, मैंने कहा यार नीशम ही है. He's not the most difficult bowler you're ever going to face in international cricket. ये तो हर प्लेयर पे बोल सकते हो आप. You have probably faced नीशम के क्वालिटी बॉलर्स, तो आप वाकई नेशनल T20 में खेल जाते हो. Let's be real. ठीक है. So I mean, I'm not saying कि यार क्या किए तुमने जानदाद, बहुत इस पे तनकीद होनी चाहिए. नहीं यार, बच्चा है अभी फिलहाल. आई फील लाइक ही आल्सो नीड्स टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और इसको बैटिंग में कुछ निखार दिखाना पड़ेगा. अच्छा, बाय द वे जो साकिब है ना, साकिब शाह ऑफ रेलू कट्टे. बाय द वे रेलू कट्टे हैव अच्छा, वैसे मुझे स्पॉइलर नहीं देना चाहिए.
तुम्हें बताया? नहीं, मुझे नहीं बताया। अच्छा चलो, मैं नहीं बताता, बट एक्सपेक्ट सम गुड स्टफ फ्रॉम रेलुकटे सून। रेलुकटे पे जो है ना साकिब भाई, उन्होंने ही इज अ ह्यूज लाहौर कलंदर्स फैन। कलंदर लाहौर कलंदर, हाय दम 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 dum 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 hoye mast kalandar. He should play every game Jadad for Kalandars. Saki boy was saying ke he doesn't get into the Lahore lineup. अच्छा, well I'll have to speak to him about that क्योंकि obviously उनकी कोई सोच होगी। वो कह रहे मतलब मुझे वो रैशनल नहीं पता। हाँ, पूछना पड़ेगा। ट्वीट आई हुई थी, कहता मेरी तो वो लाहौर कलंदर्स की 11 में भी नहीं घुस रहा था। I mean everyone's entitled to their own opinions. I love साकिब भाई, फराज भाई और कैनी यार। कैनी यार, तेरा प्यार 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 कैनी यार, मुझे सारे पसंद हैं यार। वो मिड विकेट वाले भाई जो हर चीज का आप निकालते हो ना, क्रिंज वाला, ये कैनी यार के लिए निकाल देना, कैनी यार के लिए निकाल देना। और आपका बहुत थैंक यू यार, वी लव यू। बट एनीवे, सो आई वुड वांट ज्यादा टू एक्चुअली फीचर इन एवरी गेम फॉर लाहौर, बट आई वुड आल्सो लव टू पिक साकिब भाई's brain on why he feels that way. अब वो फैन पर्सपेक्टिव से आ रहे होंगे, हो भी सकता है। नहीं, क्या पता उनकी कोई वाकई सॉलिड रैशनल हो। मे बी ही इज फिगर्ड आउट इन 11 in which he doesn't fit in. वो ना, वो उससे आ रहे होंगे। बट जहांदाद जैसे प्लेयर मेरे लिहाज से तो जितना ज्यादा खेलें उतना बेहतर है, क्योंकि जहांदाद वहां HBL again PSL not our sponsors PSL के तो है ना जामशीरी हैं ना ये लोग हैं, हो सकते थे वैसे। वो वाले तो मैं, do you remember those ads जिसके अंदर, क्योंकि मैं HBL का हिस्सा हूँ। नहीं यार, अच्छा वो होता था, वो there was a series of ads सारे जो तुम ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो एड्स से। जो भी HBL की टीम में बॉयज खेलते थे ना, यूनुस था शायद, अफरीदी था, वैसे यूनुस UBL का था, अफरीदी तो था, ये HBL के हिस्से वाले एड में वो था। तो मुझे याद है सादी कि माय फर्स्ट एवर इंटर्नशिप वाज विद HBL, तो मैं सबको जाके कहता था मैं हूं बहराम काजी और मैं HBL का हिस्सा हूं। वो तुम्हें चन्ने नहीं मारते थे? हाँ, मतलब आई लाइक टू मेक पीपल लाफ, दे फाउंड इट फनी। अच्छा चलो, एनीवे, जहांदाद पे कर ली बातें, अब आ जाओ शादाब खान पे। यार वैसे तो कैमियो अच्छा था, 28 of 20 यही करता है, बट यू एक्सपेक्ट हिम टू गो जस्ट अ बिट लॉन्गर। डू यू थिंक के सिर्फ बैटिंग एबिलिटी पे खिला सकते हो उसे? मैं तो नहीं खिला सकता इस वक्त मसला ये आ रहा है कि ही इज अ लायबिलिटी विद द बॉल ब्रो। यही मसला यही आ रहा है कि जो बफर ओवर है ना, वो देने से आप डर रहे हो, एंड दैट इज एन इशू। लेकिन एक और मैं बात बोलूंगा, मैं लास्ट पॉडकास्ट में ही कह रहा था, अभी भी मेरा ओपिनियन यही है कि शादाब shouldn't be in the team right now. अच्छा, can we talk about his batting in isolation first? We will talk about his batting. I want to come to his bowling when we talk about the bowling. यार मेरी बात सुन लो भाई, शादाब की बैटिंग की ही मैं बात कर रहा हूँ। रिप्लेसमेंट कौन है उसकी? नहीं समझ आ रही ना। I want a middle overs basher versus spin, and even if he's averaged 25 with the bat versus spin with at a striker of 135 in the last PSL, tell me who's better. And then we can have a conversation. I don't think he deserves a spot in the team, but I do not know who should replace him in the team. I would be very afraid when giving him an over, but I feel like as a floater in the batting order, I still feel Shadab makes sense. I don't know, man. Yeah, and then you do get that experience or leadership wali qualities. वो तो हैं. नहीं. He has, bro, the unserious attitude on his face. पता नहीं यार. क्या पता? क्या यूनुस खान भी तो हंसता था? यूनुस खान परफॉर्म करता था, जब नहीं भी करता था तब भी हंसता था। यूनुस खान और शादाब खान को आप कंपेयर नहीं कंपेयर कर रहा, अगर तुम जो अनसीरियस एटीट्यूड ऑन द फेस की बात कर रहे हो ना, 4 छक्के खा के और 12 मैचेस में 1 विकेट है इसकी, उसके बाद आप दांत नहीं निकाल सकते। आई रिमेंबर वाचिंग सो मेनी पाकिस्तान गेम्स इन व्हिच यूनुस खान हैज बीन डिसमिस्ड अर्ली, और वो मेरे मामू तब जाते थे कि ये च्युइंगम चबाता हुआ हंसता हुआ जा रहा है फील्ड से, तो उनको इस चीज पे तब चढ़ती थी, मगर यूनुस खान था ना वो। हाँ, ये 12 मैचेस में 1 विकेट लेने के बाद हर मैच में 4 छक्के खाने के बाद हंस रहा है। That's the difference. Yeah, खैर the game was toast by then, but you're right. 12 मैचेस में 1 विकेट bro. I'm not going to fight the whole liability with the ball thing, ठीक है? But if I look at Shadab Khan as a batter in isolation, ठीक है? एक तो वही वाली बात है तेरी, who do you replace him with? Literally, I'm challenging you guys, किसी के मुझे versus spin numbers लाकर दिखा दो। वो अलग बात है कि पाकिस्तान उसको एंट्री पॉइंट पे भेजता ही नहीं है कि वो टेक डाउन करे। मैं बताऊं शायद आजम खान के बेहतर नंबर्स हो, लेकिन do you want आजम खान in the team? Exactly, then that's another catch-22 situation. मुझे नहीं पता, और honestly मुझे नहीं पता। आजम खान got exposed big time versus express pace and the short delivery. नहीं, honestly मुझे नहीं पता कि कौन है प्लेयर यार। राशिद खान की तरह honestly भी बोल सकते हो। honestly भी नहीं पता, honestly मुझे बड़ी किक मिलती है। honestly भी नहीं पता। When I'm talking to myself, sometimes I say honestly. Why do you talk to yourself? I'm not taking the piss out of him, by the way.
मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा. Why do you talk to yourself? Live alone for a long period of time. Yeah, I'll start talking to myself. Especially in COVID. Absolutely alone, and you will start talking to yourself. And now I just do it. I actually do talk to myself. क्योंकि वो जो thinking out loud होती है ना, मैं कभी-कभार बोल ही रहा होता हूँ अगर मैं अकेला हूँ. और मेरे one-on-ones with अल्लाह मियाँ भी होते हैं. मैं कभी-कभार ऊपर देखता हूँ और मैं solid one-on-one कर लेता हूँ. But anyway, yeah. So ठीक है मसला अभी शादाब का. He's not solved any issue as of yet, but just on ability with respect to middle over spin bashing, I still think he gets into the side. And I know a lot of people will be pissed at me for having this opinion, and that's fine. You guys have to get to have your own opinions. Saadi is somewhere in between, I can sense. यार सिर्फ बैटिंग पे I don't know man. मुझे अनसीरियस एटीट्यूड लग रहा है इसका. अच्छा, मुझे मसला ये आ रहा है. मुझे उससे इतना मसला नहीं. मुझे मसला ये, मुझे बस अब आप लोग बताएं. हाँ, you guys let us know in the comment section below. रिप्लेस कौन करे इसे? और also अगर तो कोई प्लेयर मिल जाता है ना, मैं इंस्टेंटली आप लोगों के साथ. और मुझे ये भी बताओ यार कि I don't feel the unserious attitude thing is big, but Saad does. So I want to know what you guys feel, because there is no right answer here. It is mere conjecture. ना हमेशा ही आसरा होता है यार. जब सीरियस होता है ना, तब इसकी गेम भी देखा करो, तब सीरियस होती है. He's got that fire in his eyes. देखो अब डिफरेंस देख लेना. लास्ट सीजन भी मैंने ये नोटिस किया था पीएसएल में, ग्रुप स्टेजेस में दांत निकाल के हंस रहे इधर उधर, और इसकी कोई ज्यादा वो भी नहीं थी. जैसे ही प्लेऑफ्स आए, द सीरियस एटीट्यूड ऑन हिज फेस, और फिर इस्लामाबाद की परफॉर्मेंसेस भी देखो. Switched on. He was switched on. No one really gives a fuck about bilaterals anymore. Maybe Shadab is in that mind frame. Bro, जब नई टीम खिला रहे हो, you need to be switched on, bro. Point is that you're the senior player. You should be leading the way. You are the vice captain as well. और तुम्हारी परफॉर्मेंसेस इतनी कोई अच्छी नहीं है ना. Exactly. I think he is vice captain because they don't trust him to perform. मतलब वही ना, उस लेवल का ट्रस्ट नहीं है. So he still has to prove himself. और जब तक वो बफर ओवर्स अच्छे नहीं देगा, तब तक मैं भी थोड़ा इफी चल रहा हूँ. देखो शादाब जो है ना इस टीम में, इसलिए अच्छा ये जो बाय द वे दमाद वाली बात करते हैं ना, ये बकवास है. ये ससुर दमाद वाली चीज छोड़ दो. शादाब जो टीम में है, वो अपनी एबिलिटी या स्किल सेट की वजह से जो वो प्रोवाइड करता है ना, अगर उससे कोई बेहतर प्लेयर है तो वो आ जाए. हाँ, बैट spin basher in the middle overs, kind of a leg spinner, and a good fielder. Would you take Shadab? Would you take Shadab Khan's leg spin over Ish Sodhi's leg spin? No, I wouldn't either at this point. And that's saying something, because I don't really rate Inder Beer, my man. I love him, but I don't really rate him as a wrist spinner as much. एक टाइम पे अच्छा था 2016 के T20 वर्ल्ड कप में. 2017-18 में शादाब भी अच्छा था. शादाब बड़ी देर तक अच्छा था. 21 और 22 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. 23 onwards he's just completely shat the bed. And you know what? उस T20 वर्ल्ड कप के बाद he's been done. अपने जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं हमारे from across the border, अभिषेक एबी, उन्होंने एक स्टैट लगाया हुआ था कि शादाब खान became Pakistan's leading T20 wicket taker with an economy of under 7. And now ever since he's played like 25 games and he's taken बहुत, मुझे विकेट्स का नंबर नहीं याद, बहुत कम है. Very limited number of wickets. 12 मैचेस में 1 विकेट है. ठीक है, मगर 25 से भी ज्यादा नहीं है. और 10 की इकोनॉमी. पिछले 25 में 9 की है. कहाँ 7 की इकोनॉमी थी up until a certain point, और उसके बाद 9 की. So these are bad numbers. Regression, bro. It is massive regression. It is a dramatic fall from grace. The decline is there for everyone to see, and Shadab will have to fix his bowling. He will. I'm here to give him time as a middle over spin basher, but then again that time is not forever. अगर कोई बेहतर है तो वो आ जाए मेरे लिए. अगर तो इसने मुझे 5 मैचों में 3 स्कोर देने हैं क्विक, तो फिर मैं डाउन हूं. Yeah, you know what? अभी 2 प्लेयर तो आने हैं ना वापस. हाँ, वो उसकी, इसलिए तो मैंने वो एंड में सेगमेंट रखा हुआ. सादी उस पे बात करेंगे, बट यू नो आई एक्चुअली डिड एंजॉय हिज इनिंग्स टुडे मैन. अच्छा, टेल मी सादी, एक बात पूछनी थी. He was very pissed today after his dismissal because no ball थी. पंजा कराया नीशम ने, जो नो बॉल थी. That was off the pitch. ठीक है, वो नो बॉल नहीं दी, गंदा आउट हुआ है ये. सही है. Poor dismissal of Nisham. It was very, very poor and was against Nisham. But the commentators agreed as well. I think you can consider him a tad bit unlucky. But to your point, shot तो गंदी थी. बहुत गंदी shot. You can be pissed about the umpire not giving a no ball, और वो ठीक है, that might have caused a cataclysmic sequence of events. Pakistan बिल्कुल ही fold कर गई. But then again, man, you can be pissed for scoring that or trying to attempt that shot. देखो, no ball नहीं दी, ball खत्म होगी ना, अगली बॉल आ गई. और थी नो बॉल, सब अग्री करते, कमेंटेटर्स भी यही कह रहे. तो फिर अनलकी तो नहीं है. अगर आपको पता है कि फ्री हिट नहीं है, तो क्या गंदी शॉट मारी है. एग्जैक्टली. तो फिर आप तो नहीं सकते मेरे ख्याल से. एंड ही इज प्रोबब्ली गोना गेट सम फाइन एज वेल. कुछ परसेंटेज ऑफ मैच फी डॉक हो ही सकती है. इतना भी नहीं होना चाहिए. काफी ज्यादा तप गया था बीच में, यू नो. ओ बाय द वे, अंपायर से याद आया यार, जोएल विल्सन is not a part of the elite panel of ICC umpires anymore.
ये होती है ना सेलिब्रेशन की. The Billy Doctrove of our era. I don't know who's worse. Billy Doctrove or Joel Wilson? I actually don't know. दोनों ही बड़े फजूल थे. माइकल गफ भी चला गया. या माइकल गफ पसंद था. मुझे भी अच्छा लगा. वो एकदम से अंपायरिंग की बात हो रही थी ना, मेरे दिमाग में एक जोल विल्सन आ गया, but it definitely does call for a champagne के लिए. मैंने रमजान है भाई. क्या हो गया? Crack open those alcohol-free champagnes. Yes. ठीक है. रमजान आया रोजा रखो जी, नेकी से अब झोली भरो जी, छोड़ो ना बिकेटा का बहाना करके तौबा करो. बिकेटा कहाँ से आ जाता है यार? वो दूसरी वाली जो उसकी लाइन है ना, मुझे बड़ी पसंद है. वो क्या कहते हैं, मुंह क्या दिखाओगे बताओ मर के. I love that kid. Yeah, I love that kid. I love the Lingy Lingy Bado. I love the Ertugrul kid. जो करता है अपना वो वाला बॉय शाटा लावो चैंपियन वाला. और भी एक था शादी जो हमने in a situation in heaven yeah oh you are. पांचों जाकर मीम्स देखो, मुझे बड़ी पसंद है. मैं वाकई जेन्युइन खुश होता हूँ. मुझे वाकई पसंद है ये लोग. आई एम नॉट टेकिंग द पिस आउट ऑफ देम. अच्छा यार. हाँ, सो आई एक्चुअली लव्ड हिज नॉक अप अंटिल दैट शिट डिसमिसल. ठीक है. नहीं आते सार ही नेल्ड ईश सोदी थ्रू द कवर्स डाउन ऑन वन नी. फिर इसने एक स्लॉग स्वीप भी मारी डाउन ऑन वन नी. राइट. There was a really interesting late-ish cut through backward point. That was a very smart shot, I felt. और फिर इसने एक मसल की थी over mid on, but yeah, एक कट शॉट स्पिन के खिलाफ भी अच्छी थी. तो बड़ा अच्छा नॉक चल रहा था. This could have easily been like a knock of 45 of 25 हो सकता था. मुश्किल था. 28 of 20. 5 बॉलों में ये मारना ही था इसने यहाँ से. बिल्कुल टेल एंड ऑफ द इनिंग्स रह गई थी. चलो यार. All right, no, he was Pakistan's second best performer with the bat. 50 of 30 भी हो सकता था. ठीक है. शादाब खान को मैं बस ये बोलूंगा यार, if you convert these cameos of 20 odd into innings of 40 odd 50, that could really help Pakistan. फिर आप उस मोमेंट पे आ जाते हो या उस पॉइंट पे आ जाते हो where you can justify your place as just a batter, I feel. शादाब खान का मेरे लिए एडवाइस ये है, भाई get serious on the pitch, man. I mean, when you turn it on, you turn it on. When you don't, तो फिर you don't warrant a place in the team. ये सिचुएशन है इस वक्त. And this is coming from me who's, तुम्हें पता है मुझे शादाब खान कितना पसंद है. I know. सुपर फैन हूं मैं शादाब खान का. मैं क्या करूं? I think all that Saad is trying to say is that he knows that when Shadab Khan is switched on, what his body language is like. Yes. I think ये कहना चाह रहा है Saad. And उसकी परफॉर्मेंसेस रिफ्लेक्ट करती हैं यार फिर वो. और ये नहीं है कि मतलब कभी प्लेयर ही नहीं था. अभी रिसेंटली डाउन हुआ है ना यार. इंडिस्पेंसिबल था. ही वाज पाकिस्तान्स एमवीपी इन टी20 क्रिकेट, इवन इन दैट 2022 वाला वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया. कितना फिट परफॉर्मेंस थी उसकी. बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस थी. सो हाउ हिज रिग्रेशन इज कंप्लीटली काइंड ऑफ गंदी रिग्रेशन मुझे नहीं समझ. इफ यू आर अ रिप्लेसमेंट, नॉट इवन अ रिप्लेसमेंट बॉलर, यहाँ पे हो ना इस वक्त. You're not a bowler. We'll visit his bowling in a bit. अभी सैल आगा भी आ जाओ. कजन सैल बोला करो. कप्तान कजन सैल. सलमान अली आगा. अच्छा तुम माइक टाइसन आगा. क्या किस तरह तुम्हारा जो ब्रेन वायर्ड है ना, मैं कभी देखना चाहता हूँ. It's very haywire in there. तुम सोचो कि एक हाईवे है जिसपे पंज टकरा रहे हैं आपस में. ठक कजन सैल आगा क्या होता है? I'm sure people hate me by now. But anyway, he was Pakistan's best performer with the bat today. कमेंट्स बड़े तुम्हें कर रहे हैं यार. अच्छा एंगेजमेंट आती है. किसी ने बोला है कि सॉरी बोलो अब साथ को. हाँ, वो मैं आऊंगा उसके ऊपर जब शादाब की बॉलिंग की बात करेंगे हम. कमेंट्स को छोड़ो, मुझे तो आज लोग पढ़ गए थे ट्विटर पे. मैंने कहा ये कौन से साद नासिर फैन बॉयज आ गए. You have to apologize to Saad today. Saad Army. नासिर आर्मी. Nasirios. अच्छा कप्तान सैल. हाँ सैल आगा यार was Pakistan's best batter in this game as well and the series. यार आज तो चलो 39 बॉल 51 था और 50 आई है 37 बॉल्स में. बट यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन कि ऑलरेडी काफी फक हो चुकी थी पाकिस्तान जब वो आए हैं. सही है. सो और थ्रू आउट द सीरीज ऐसे ही हुआ सिवाय वो ईडन पार्क वाले के अलावा. और पता है जब ये पहले इतने दूसरे मैच में चला था उसमें तो यार मुश्किल सिचुएशन में तेज भी खेला था. एंड विल कम टू दैट. मैं इस पे काफी बात करना चाह रहा हूँ. सही है. आई विल टेक द 37 बॉल 50 व्हेन योर टीम इज ऑलरेडी लुकिंग डाउन एंड आउट. सो मुझे इतना स्ट्राइक रेट पे मसला नहीं है. सही है. गेट्स not full marks but a solid 8 on 10 for his 39 ball 51. ठीक है. Now
I think personally that Salman Ali Agha has been the biggest positive for Pakistan in this series because he wasn't a starter in the T20 team prior to the series. And he was made the captain. He was made the captain and he didn't even have his position locked down, right? और हमने ये बात भी की थी कि this is a very important series for him because he needs to prove his mettle in T20s as well. He needs to show us that he can be able to cut it. Yes. And I think he's done enough to just show us कि हाँ मैं कर सकता हूँ. Yeah, देखो अगर अब वो आगे कर पाए ना कर पाए different conversation है मगर उसने ये दिखाया कि यार हाँ I'm ready for the challenge. उसका career T20 comparison करो with the current series तो जमीन आसमान का फर्क है. जमीन आसमान का फर्क है. And also I know I repeat myself when I say this a lot. काफी repeat करता हूँ but यार when he came into the test team I thought कि bits and pieces cricketer है. He became better than bits and pieces to a point now where he's averaging what 46 with the bat something like that. Exceptional. ठीक है और वो handy with the ball भी है और fielder भी बड़ा अच्छा है. He is kind of 3-dimensional in that way और अब तो कप्तानी कर रहा है तो कह सकते हो कि एक तरह से 4-dimensional भी है. And he has exceeded expectations both in Test cricket in ODIs. Although we were backing him in ODIs. हम कह रहे थे कि यार इसको 5-6 पे मौके देते रहो और इसने फिर पार्ल में skill set है ना वो वाला. पार्ल में इसने वो वाला nervy knock दिया 80 odd का versus South Africa, got Pakistan over the line in a very tricky chase on a tricky surface. Gets a lot of marks for that. And then of course we remember the knock versus South Africa in was it Karachi or Lahore? Karachi or Lahore? It was Karachi. It was Karachi. It was Karachi. Yes. It was Karachi. He smashed that ton where he literally took the game away from the opposition. जो कि हम दोनों बिल्कुल एक podcast पहले कह रहे थे कि we don't think he can do that. He's a contributor, but he's not the guy who can take the game by the scruff of its neck. और उसने करके दिखाया. Or away from the opposition. उसने वो भी करके दिखा दिया. So जो question marks है ना वो उसे हटाता जा रहा है. Test में starter बन गया, ODIs में starter बन गया, T20s में he's made a solid case कि यार you back me. हाँ इतना तो कर दिया. You back Salman Ali. You absolutely back him, and I have this funny feeling that he's going to supersede expectations in this format as well. Hopefully. Yeah, I do have some notes on his captaincy. If you've been following this podcast, हम लोग थोड़ी बहुत तनकीद करते रहे captaincy की throughout the series. But सीख लेता है बंदा कप्तान. And रेहानुल हक कह रहा था. I don't know if you saw the clip. रेहानुल हक है ना ये मैंने तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर मैंने कहा मैंने नाम तो नहीं गलत ले लिया यार. नाम ठीक लिया लेकिन हक पे जितना फोकस था ना तुम्हारा एम्फेसिस था. हक करियो यार इल्मो हक करी ओ यार अल्लाह साया हो अल्लाह साया अल्लाह साया. No time note करना. One of my finest moments when Behram went full Sain Zahoor. Sain Zahoor. अच्छा यार सलमान अली आगा से तुम साइन ज़हूर पे निकल गए. तो है biggest positive. रेहानुल हक क्या कह रहा था? Sorry, रेहानुल हक क्या कह रहा था? Right, that's where this started from. उसने कहा यार सलमान अली आगा is like top 3 most intelligent cricketers that he's ever met. Oh. And he's a very सीधा आदमी. You know, simple man. Who loves to learn. And I love all of these things. ये जो qualities रेहान बता रहे these are qualities of someone or an individual who will upskill. And I'm not surprised. Who has upskilled हमारे आंखों के सामने. Literally आंखों के सामने upskill कर रहा है यार. जो इसने अपनी nail करनी शुरू कर दी है release shots. And वो कई दफा बात कर चुके हैं. Saad and I are probably on record like 50 times at this point talking about how Salman Ali Agha now goes inside out over the covers frequently. And if you look at this innings alone, he went inside out over the covers versus spin. And then versus pace, he went twice inside out over the covers. एक दफा carve थी, एक दफा slice थी. And we know that he can absolutely butcher it as well. Bludgeon भी करता है वहां पे उसी इलाके में बिल्कुल जो ठोक देता है. तो डिफरेंट किस्म की इसकी शॉट्स हैं उसी इलाके में. He kind of maneuvers the ball inside out over covers religiously at this point. मतलब रेगुलरली कर ही जा रहा है. और फिर ये हमने बात की थी साउथ अफ्रीका सीरीज में early days into his ODI well early days into his days as a starter. ठीक है. Where I said कि सादी he does this thing where he plays the ball off his legs over the short leg or short fine leg fielder. आज उसने shuffle की है and he slammed it over the short fine leg fielder for 4 versus pace again. These are his release shots. He is nailing them. We all know he is a very good cutter of the ball. पुले मारी है इसने पीछे सीरीज में कितनी वो जो 46 of 20 something थी पुल मार के पागल हुआ हुआ था. And you know, I've got hopes now. I've got expectations. नहीं, he is the biggest positive for Pakistan in this series के. And he has been the biggest positive for Pakistan in a bit. Yeah. देखो वही बात है ना कि जो question marks इसके सामने आए हैं कि ये कर सकता है उसने करके दिखाया. इधर हम बोल रहे थे कि उसका strike rate का issue है, क्या वो कर सकता है cut out T20s में. उसने कहा हाँ यार थोड़ा सा ऑब्वियसली वो वाला स्ट्राइक रेट नहीं है जो कि एक मॉडर्न T20 बैटर का होता है, लेकिन जिस सिचुएशन में आया वो
उस हिसाब से तो आई डोंट थिंक इससे बेहतर इनिंग्स कोई खेल सक रहा था. आई थिंक ही प्लेड द ना कोई पार्टनर है साथ. जो जिस तरह की एडवर्सिटी उसको मिली है, ही इज डन एक्सट्रीमली वेल इन ऑल ऑफ दैट एडवर्सिटी. So good on you, Sal. I had a conversation with Mazhar Arshad on Twitter, and we love Mazhar Arshad. We are often quoting Mazhar Arshad on this show. Data King, Stats King, sorry. Stats Guru. हाँ, Stats Guru. Mazhar Arshad, right? Crick info वाला Stats Guru है ना, वो Mazhar Arshad. I still remember my first day in the press box. Mazhar was the first person I met that I recognized, and my words weren't coming out. So I do admire him, ठीक है? But today he mentioned कि यार, how does Salman Ali Agha fit if Babar and Rizwan come back into the team? First of all, I don't think that both of those guys could play, even if one of them comes back at best, ठीक है? I think तेरा भी यही opinion है. एक ज़्यादा एक मैक्सिमम. और वो भी बाबर. ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि एक बिना फिट हो रहा हो, डिपेंडिंग ऑन क्या फॉर्म चल रही है और किस. ये नहीं है कि वो आए वापस. अगर आना है तो सिर्फ एक आए और वो भी बाबर है, नॉट रिजवान. वो विल लर्न मोर इन द PSL एंड लेट्स सी, ठीक है? रिजू बॉय अपनी रिलीज शॉट्स प्रैक्टिस कर रहा है. Who's to say he goes into 6th gear? अच्छा, वो बात जो करते हैं ना, I just don't like to throw players के under the bus to the point कि यार खत्म हो गई. नहीं, मैं अभी करंट, मुझे इस तरह नहीं कहना अच्छा लगता. वो तो किसी भी प्लेयर को नहीं कह सकते until he crosses a certain age. I'm here to criticize Babar and Rizwan for a lot of things, but I don't want to say कि ओ करियर मुका दिए इनके, ये वो मुझे नहीं पसंद. मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा. I agree with you 100%. मैं अभी करंटली T20 टीम की बात कर रहा हूँ. अगर कोई आता है ना इनमें से तो वो एक आता है और वो बाबर आता है, वरना नहीं आता. ऑल्सो बाय द वे, सॉरी, एक बिल्कुल रैंडम बात करने लगा, सॉर्ट ऑफ रिलेटेड. एक हमारा है नॉट जानी बट एक रेगुलर फॉलोअर है मुस्तू, ठीक है? अच्छा, वो डिस्कॉर्ड. हाँ, जस्ट गिव हिम एन ईमेल और समथिंग, DM कर दो. ही इज रिटन समथिंग एंड ही वाज राइटिंग अ पीस ऑन बाबर एंड वो कह रहा था, पता नहीं वो अनटेंजिबल चीजों की बातें कर रहा था, राइट? जो कि हैं, ऑफ कोर्स ही हैजंट बीन हेल्प्ड बाय पॉलिटिक्स आइदर. बाबर को, you haven't set him up for success either. It's not only Babar. It's not only Babar. It's the entire team. It's the entire team. But he has written something. So बस देख ले उसका. अच्छा. If the piece is good enough, you publish it. Okay. But I asked you for tangible evidence, Mustu. So I hope कि उसके अंदर हो. पढ़ लेंगे मुस्तू. Yeah, पता नहीं मुस्तफा होगा. वैसे मुस्ती होते हैं, मुस्तफीजुर भी हो सकता है. पता नहीं भाई. Anyway, so Salman Ali Agha, love the fact that he's nailing the release shots, love the fact that he's upskilling, love the fact that he's. मजहर भाई क्या कह रहे थे? हाँ, thank you Saadi. बिल्कुल train of thought lose हुई जा रही है आज, even though I've slept. तो मजहर भाई ने ये बोला यार कि he has average, I don't know, 40 something at a strike rate of 135, so he's anchoring it. यहाँ पे थोड़ी सी disagreement आती है मेरी. I know I didn't get into the bones of it on Twitter. I wouldn't call him an anchor. I would say if anything उसने impetus provide किया सीरीज में. यार आप अब पहले T20 को भूल जाओ ना यार, इस सीरीज में एंकर नहीं. मजहर भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली आपको पता है कि इज्जत बहुत करते हैं यहाँ पे. अब पहली इनिंग्स देख लें इसकी जब 91 पे ऑल आउट हो गए हैं, वो यार below 100 स्ट्राइक रेट थी. कैन यू इवन ब्लेम हिम 14 for 4 के बाद? सही है, वो फिर क्यूमुलेटिव एवरेज को स्ट्राइक रेट को डाउन करती है चीज. इफ यू लुक एट हिज नॉक वेयर ही स्कोर्ड लाइक व्हाट 46 और 25 और 6, इस तरह यार तेज खेल रहा था. एंड अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले और अगेंस्ट और इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी तेज खेल यार. अगर तो आप उसके सिर्फ नंबर्स पे जा रहे हैं ना, तो आपको लगेगा हाँ खेला, ये एंकर की है. नहीं, मगर क्यूमुलेटिव नंबर्स देखना, उसकी थोड़ा सा जुल्म कर रहे हो आप उसके साथ सीरीज में. आप कॉन्टेक्स्ट देखो. फिर आज यार क्या है उसकी इनिंग्स का. आज 37 बॉल 50 है, तो किसी से खेला ही नहीं जा रहा था. सही है, और फिर भी 6 ओवर्स में 50 कर ली उसने एक तरह से, राइट? आई वुड टेक दोज क्यूमुलेटिव नंबर्स विद एन आउंस ऑफ सॉल्ट. Right? Because what I've seen is that he's trying to play his release shots and he's trying to up the ante. Impetus वो अच्छा रख रहा था अपने नॉक. यार similarly बाबर की जब बात करते हो, आप कहते हो यार उसका 130 के करीब है. Well, last 2 PSLs he's been striking at over 140. इंटरनेशनल्स में 130 का है ना यार. I think गिर गया 130 से 127 का होगा. हाँ, इतना होगा. अब वो क्यूमुलेटिव देख रहे हो, लेकिन अगर आप उसकी रीसेंट पास्ट में देखो PSL की परफॉर्मेंसेस तो बहुत बेहतर है. और न्यूयॉर्क सरफेस काइंड ऑफ स्क्रूड हिम ओवर एज वेल. न्यूयॉर्क के अलावा भी ब्रो, US, न्यूयॉर्क, डैलस, न्यूयॉर्क. ओह माय गॉड, तुमने क्या याद करा दिया, डैलस याद करा दिया. ऑल्दो वही बॉल वाज डूइंग अ लॉट इन दैट फर्स्ट इनिंग्स. बस नेट ट्रेवल्कर बेबी, सौरभ नेट ट्रेवल्कर, एवरी ब्राउन पेरेंट्स ड्रीम. क्या है, कहाँ काम करता था कहाँ काम? Oracle में काम करता था. बॉय अंडर 19 भी खेला हुआ है यार. पाकिस्तान आ गया. वो तो बहुत गंदी यूकेलेली बजाता है. बहुत गंदी इनिंग्स थी वो तो. डिफेंड कर ही नहीं सकता ना कोई. नहीं कर रहा. ही गॉट स्टक. बॉल इधर करियो उधर करियो, जहां मर्जी कर लियो. बहुत गंदा स्टक हुआ था. एंड यू राइट, दैट नॉक
is probably the worst we've seen of Babar in recent times in T20. There are pretty bad innings, but they're good innings as well. No. The knock versus USA has to be the worst. It has to. It has to be. No. Thank you for. It is. Thank you for reminding me. Has to be नहीं. It is. इसलिए मैंने तुम्हें रखा है ना. You're a perfect foil. अच्छा मुझे रख लिया. वैसे technically साथ में मुझे रखा है. आज मुझे रख लिया. साथ as a partner at Pro Sports. मैं तो सिर्फ employee हूँ. मुझे रख लिया. छोटे लोग हैं हम. छोटे तौबा करो यार. तौबा करो. सलमान अली आगा की बात हम कर रहे थे. I don't think you can consider this series to be an anchor role. नहीं, he's not. जो 3 innings खेली है ना उस तीनों में मुझे नहीं लगता उसने एंकर किया. And in the future I feel like given the fact that Salman Ali Agha has impeccable game versus spin. ये मैं पता ही था. आजकल तो पेस के खिलाफ भी अच्छा कर रहा है. ये रिलीज शॉट्स के थ्रू ये जो एक्स्ट्रा कवर और फाइन लेग वाली in particular. But spin को तो मारता है. हमें पता है. Only positive from this series. So he is the only positive. But in going into the future he could be a middle over spin destroyer as well. ठीक है. 4. I can see that role for him at number 4. I think it kind of works. It does. Yeah. लेकिन आज मुझे लगता है इसे आज 4 पे आना चाहिए था. उस्मान खान को नहीं उमर भी आज 4 पे ही आया. Sorry 4 पे ही आया. 4 पे ही आया. 4 पे आया कि 5 पे आया? 4 पे आया. It was Umair bin Yusuf and then Salman Ali Agha. Right? अच्छा आगा उस्मान से पहले आया? हाँ. मुझे बिल्कुल याद नहीं. आगा पहले आया उस्मान से. अच्छा either way I feel like number 4 पे ही Salman Ali Agha should continue to try and do what he's doing. चलो वो बाद में हम उसके ऊपर मज़र भाई कह रहे थे he always does well when he has time at the crease, but honestly based on what I've seen he's shown that penchant to get going early as well. ठीक है एक मैच में हसन नवाज ने इतना मार दिया था कि it took some time. But I'm going to go back to that 46 वाला स्कोर जहाँ पे टीम में आउट भी हो रहे थे सारे और उससे तेज खेला था. खैर अभी थोड़ा आपको और पता चल जाएगा पीएसएल और बांग्लादेश प्रीमियर बांग्लादेश सीरीज है. बांग्लादेश प्रीमियर लीग से कुछ ना ही पता चले तो बेहतर है. बांग्लादेश सीरीज है. माफ कर दो. सही है. बट एक बात में इस बात में तो कोई शक नहीं है सादी कि सलमान अली आगा जो है ना वो बन गया हमारा जानी. आप लोग भी बन सकते हैं जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट जहां पे आप बेराम और मेरे से बातें कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिव सिव. उसके अलावा और भी काफी ज्यादा गेम्स कम्युनिटी बनाई हुई है. वहां पे बातें होती हैं, क्रिकेट की बातें होती हैं और बहुत फिट बातें होती हैं. बहुत इंक्लूसिव कम्युनिटी है यार. वी वेलकम एवरीवन. हाँ तो उसको बनने के लिए 2-3 तरीके हैं. सबसे पहले पेट्रियन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो. वरना इजी पैसा है 031936025545 इज द नंबर. उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो. इंस्टाग्राम या ट्विटर पे मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा. मुझे ना करना अगर वो भी नहीं है मेरा तो अगर तो आपके पास 2025 में ऑनलाइन बैंकिंग भी नहीं है and you live under a rock, then don't worry Saad, I've still got you covered, mate. We both live in Islamabad and our office and studio, both of those things are in the E11 or situated in the E11 Markaz. E11-3 का मरकज, sorry, right? So come seek us out और मुंह पे मारो हमारे 1500 रुपए and per 1500 की पेमेंट हम आपको 1 month के लिए जानी द पॉडकास्ट बना देंगे. There are other ways of course to become a Jani. You can gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey. It doesn't matter if it's an international team or domestic, and the sport doesn't matter either. शर्त सिर्फ ये है कि यार authentic हो और knock off ना हो. And per authentic sports jersey, you will be inducted into the Jani's chat for 6 months. So, in a way that could work out to be a cheaper deal for you even. Or maybe it comes out to the same, I don't know, depends on the jersey. जिसना गौरव नंदन त्रिपाठी ने तो मुझे बड़ी महंगी जर्सी भेज दी थी इंडिया वाली, right? उसको साल के लिए बना दिया था. उसको साल के लिए बना दो. तो इस तरह की हम we can work things out that way. But yeah man, like I said earlier, inclusive community है हम लोग. We welcome everybody. तमीज़ के दायरे में बात होती है. मगर सबसे जो important चीज़ है ना वो आप याद रखो यार कि Saad and I are trying to, or we're on a mission, and our mission statement is to attempt to change the landscape of sport/cricket coverage in Pakistan. ये sensationalism और मसालेदार खबरें, सनसनीखेज खबरों से दूर जाना चाह रहे हैं. Intelligent sport/cricket discourse को प्रमोट करें. So come through, become a Jani. आ जाओ. ये लो Rizu air hug और love our Janis. अच्छा पाकिस्तान के बॉलर्स पे आने से पहले ना थोड़ी न्यूजीलैंड परफॉर्मेंस पे बात करें. I think we'll come to Pakistan's bowlers in the end now. Let's talk about New Zealand's bowlers first. And I think New Zealand seamers were rampant, Saadi. They were getting vicious seam off the deck. ये होती है bowling. ये होते हैं bowlers. कमाल performance. इस तरह रोटेट करते हो आप अपने bowlers को. यार कसम खुदा की the way that New Zealand have rotated their seamers throughout the series, I'm a fan. पाकिस्तान से कभी मरकर ना हो. नहीं. सवाल ही पैदा नहीं सकते. जब ये कोशिश भी करते हैं गलत कर देते हैं. उन लोगों ने कितने सुकून से एक इसको इधर गेम एक उसको उधर गेम Zachary Fox भी खेला, Ben Sears भी खेला, Kyle Jamieson भी खेला, Will O'Rourke भी खेला, Duffy सारे खेला. मगर सिर्फ डफी सारे खेला. ये देखो ना, he was the only guy who played all games. So I'm a big fan of the way New Zealand cricket just go about and manage their resources and kind of also give their players the best possible chance for success.
They set their players up for success. और ये न्यूजीलैंड की सबसे खास बात रही है, सादी 5 मिलियन का मुल्क है जानी, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं वो, फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई। रग्बी के भी चैंपियन चल रहे हैं शायद, या साउथ अफ्रीका जीती थी या न्यूजीलैंड जीती थी, ग्रेट इन रग्बी, वही दोनों होते हैं। रग्बी इज द प्रीमियर स्पोर्ट इन न्यूजीलैंड एज वेल, बट यार लिटरली they're better than us in hockey as well. There are probably more people in Lahore than all of New Zealand. Sheep ज़्यादा है उसमें। Yeah, New Zealand में तो sheep हैं ही ज़्यादा लोगों से। There are more sheep than people in New Zealand. और यहाँ भी। Nice one. Wolves तो Pakistan definitely doesn't have enough wolves as New Zealand has people. Let's just put it that way, right? But यार कमाल है, just because sport is professionalized and they take it seriously, और you know एक तौर तरीका है, pipelines in place हैं, तो देख लो उनकी success। FIFA World Cup में what business do they have qualify for the FIFA World Cup? First team to qualify. बाकी तीन तो पहले से हो गई थी ना। What business do they have to be such a good tournament team and consistent outfit in cricket, जो है subcontinent sport, जहाँ पे किल्लत ही नहीं लोगों की, कूट के भरे में पॉपुलेशन ओवरफ्लो कर रही है। बांग्लादेश ले लो, इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, बंदे की जगह नहीं है यार यहाँ पे लिटरली। 2015 वर्ल्ड कप फाइनल, 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर्स, 2021 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, एंड जस्ट नाउ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। या हारे हो वो बेशक ज्यादातर उनमें से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अलावा, बट स्टिल यार you've got to credit them for being such a consistent outfit and they regularly वही कहते हैं ना कि यार it's a very easy और कैच फ्रेज बन गया है कि they punch above their weight। मैं तो कहता हूँ वेट है, just because अब बना लिया उन्होंने खुद, क्योंकि स्पोर्ट प्रोफेशनलाइज्ड है और पाइपलाइन सॉलिड है, और आपका अगर कोई बच्चा हो जिसमें टैलेंट हो, उसको एक रोड मैप नजर आता है कि यार मैं इस तरह करके पहुंच जाऊंगा, मैं न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। और जब तुम देखो ना उनसे कोई प्लेयर के इंटरव्यू लेते हैं, they always start by saying कि first of all it's an absolute privilege to play for New Zealand. They know what it means to don that fern, that white fern, right? उनको पता है, not that white ferns लड़कों का नाम है, वो black caps है, the black caps, Diff Mango, अच्छा, they're fantastic outfit। यार bowling पे आ जाओ, लोगों को पसंद है मेरे accents। You think I could do stand up, improv कर लो तुम, अगर खुद अपने जोक्स लिखो तो शायद बॉम्ब कर जाओ। अगर इस तरह के मुझे कोई चीज अगर तुम बैक एंड फोर्थ कर रहे हो ना तो ठीक है, अगर तुम आगे जोक सुनाओगे ना शायद टमाटर पड़ जाए। पता है किस तरह का सीन होना चाहिए? ऑजी मैन जिस तरह एक वीडियो के पीछे बातें कर रहा होता है ना, आई फील लाइक आई कैन डू दैट। कर लो, या कोशिश करें, करो। चलो कभी वक्त मिला तो, आजकल तो वक्त मिला तो सोचेंगे, अभी क्रिकेट पे आ जा भाई। दिल मेरा रोए तो क्या, आगे वाली लाइन बोल गया, रातों को तोड़े तो क्या। आ जाओ क्रिकेट पे। अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल द सीमर्स। सबसे पहले तो बेन सीयर्स कम्स इन फॉर ज़ैक फोक्स, लिटरली परफॉर्म इन द प्रीवियस गेम, 3 for 25 बिठा दिया। ज़ैकरी को बोले बैठो, कोई दिक्कत नहीं, जक्को को बोला उसने तू बैठ जा, जक्को हमारा दोस्त है। So Ben Sears comes in, 1 for 25 aren't like splendid figures, but I loved the lengths and he gets good carry, और एक्शन मजे का। Ben Sears का एक्शन वाकई मजे का। He could be something someday. Pace उस तरह एक्सप्रेस नहीं है, but he's pretty quick man, 145. He does kind of hurry the batters up, yeah. He's not 150 though. Not 150. मगर मुझे पसंद है, and yeah, I mean look, पहले भी I think हम बात कर चुके कि Ben Sears has a future, but of course they've got so many of these young guys now in the pecking order के पता नहीं। Will O'Rourke I feel has a higher ceiling than Ben Sears. I know none for 29 are not figures that deserve to be talked about, but he troubled Pakistan with the new ball. नहीं खेला जा रहा था इनसे न्यू बॉल, खेला ही नहीं जा रहा था पावर प्ले में Will O'Rourke, and then he's a good looking bloke as well. मेरे घर की हर खातून कह चुकी कि ये लड़का कौन है, and I get it man, I totally get it. A lot of people can pull off the clean shave in 2025, and Will O'Rourke has sort of face card which makes you wonder कि इस पे तो कभी दाढ़ी होनी नहीं चाहिए। नहीं, दाढ़ी जिमी नीशम ने रख ली है। हाँ, अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से who has the better face card, Wian Mulder और Will O'Rourke? फंस गए हो तुम, Pursuers. Mulder probably. Yeah, I think Mulder's really got that sauce, man, especially when he has the hair. Anyway, complete tangent. We don't need to go there. Jimmy the Niche. Jimmy the Niche, man of the match. Panjo. Yeah, 5 for 22. And which has resulted in a Player of the Match award as well for Jimmy Neesham. This was Jimmy Neesham's maiden fifer
in his entire T20 cricket career, domestic and international. जिमी नीशम ने टोटल विकेट्स कितनी ली हैं इस सीरीज में? कोई आइडिया? नहीं. Because he was my prediction to get the most wickets in this अच्छा, series. याद है? You were doing a Pakistan? हाँ, मैंने बोला था ना. You can check real quick, honestly. नहीं, Jacob Duffy was the I know highest Duffy was the highest wicket taker, but नीशम भी ले गया होगा, 8-9 तो ले गया होगा. इतनी तो I expect him to take, right? These were Jimmy Neesham's best ever T20 figures in his life. कभी पंजो मारा ही नहीं था इससे पहले. पंजो मारा ही नहीं. हाँ, और yeah, dude, like I don't want to like slag him off, but there was nothing special in his spell. पाकिस्तानी बैटर की माशाल्लाह गंदे डिसमिसल थे. अब्दुल समद वाला गंदा, शादाब वाला गंदा, जहांदाद वाला गंदा, और उससे नीचे बाकी वो क्या ही कहना. गंदा. So I mean, good on you, Jimmy Neesham. Honestly, my heart does go out for you or to you because of all the things that you faced in your life with the boundary count final and how you take to Twitter, and we love you on Twitter. Probably the best cricketer account on Twitter in history. Him and Jofra Archer. Jofra Archer की तो हर tweet कुछ ना कुछ हुआ. There's a Jofra Archer tweet for everything. But Jimmy Neesham की जो वो funny side है ना, मुझे बड़ी पसंद है. Yeah. तो चलो now he has ये क्या था? क्या गिरा है ऊपर से भाई? फाड़ के रख दी है मेरी, कन्फेटियां गिर रही हैं पता नहीं किस जमाने की. मेरा बड़ा एक पता है प्रॉपर फियर है या ना हमारी फॉल्स सीलिंग. यार ना वो फियर. एक पूरे इलाके में फॉल्स सीलिंग नहीं है और मैं कहता हूँ शादी का किसी दिन कोई चूहा या छिपकली टपक पड़ी ऊपर से तो मैं तो फौत हो जाऊंगा. मुझसे नहीं रहा जाना. इसकी भी फटती है. मेरी छिपकलियों से, इसकी छिपकलियों से ज्यादा फटती है. और I am terrified by rats. Absolutely terrified. I just can't even look at them. Forget like being in the same vicinity. मुझे लगता है मुझे कोई फोबिया है छिपकलियों से. होता है लोगों को. मैं देख भी नहीं सकता. My mother has it. My wife has it. ये it's kind of a girl thing कहते हैं. I don't want to be sexist about it क्योंकि मेरी खुद फटती है. मगर मेरी इस तरह फटती है कि I can't sleep in a room with a lizard. I can be in a room with a lizard or with a lizard. हम क्यों बात कर रहे हैं? नींद नहीं आती मुझे छिपकली की होते हुए. यार मतलब मेरे घर में तो ये हिसाब है शादी कि अगर रात को 3 बजे भी नजर आ गई है ना तो अब हाउस हेल्प को उठाना पड़ेगा क्योंकि हम में से कोई बहादुर भी नहीं है इतना कि मार ले. किधर चले गए? तू जिमी नीशम के नंबर्स ढूंढ रहा था. बात कर लो तुम. जिमी नीश की बात कर लो. तो दिए nothing special in that fight. उसके बाद जेकब डफी पे आ जाओ. Congratulations to Jimmy Neesham, right? Jacob Duffy 8 एंड जिमी नीश की कितनी 8 ले गया ना. हारिस रऊफ जितनी विकेट वो भी ले गया, right? And he's played one less game than Rauf. Anyway, Jacob Duffy 2 for 18, my favorite seamer throughout this series. ठीक है, outperformed Haris Rauf as well. He is also the only New Zealand seamer, as we mentioned earlier, who played all 5 games. मुझे पिछले वाले पॉडकास्ट में लगा था कि इसको भी रेस्ट किया बीच में, मगर नहीं किया क्योंकि today I dug up his numbers and he could have had 3 wickets today as well. सादी वो तो इसकी आखिरी बॉल पे ऑफ his spell कैच ड्रॉप हो गया, वरना ऑल आउट हो जाती पाकिस्तान और इसको आज 3 for 17 मिल जाता, 2 for 18 की जगह और 14 विकेटें हो जाती, राइट? His T20I bowler ranking has gone from 35th to 5th after the series. 35th to 5th, man. Duffy the Pakistani batter slayer. I love that joke. ठीक है, yeah, either you could go Duffy the Pakistan batter slayer or you could somehow link it to Duff Beer from The Simpsons. नहीं, Duffy the Pakistani batter slayer. Yeah, I like that. Look, leading wicket taker of the series, he took 13 scalps across 5 innings at 8 apiece with an economy of just over 6 and a strike rate of just over 8. That's unreal. मतलब ये क्या तुमने कोई क्रिकेट की कोई वीडियो गेम से मुझे फिगर्स निकाल कर दिए हैं ये? ठीक है, he got the ball to shape away from the right-handed batters consistently. Nagging lengths कराई हैं इसने. Pace is also decent. और वो बड़ी fit shape away करती है वो. That's kind of a stock ball. पाकिस्तानी को तो नहीं खेलनी आई. नहीं. आउटसाइड एज ही मारते गए. स्टैट्स देख लो. Caught behind slips, top edge catch. यही होता जा रहा है जेकब डफी की बॉलिंग पे. But well deserved, and I'm happy that New Zealand have unearthed another fringe player who could potentially start for them in the future. सबसे बेस्ट बात ये है ना, उनके पास एक फास्ट बॉलर्स का पूल है इस वक्त, and they're not sure where to go in a world post Bolt and Saudi, and now they've got so many options. They've got Matt Henry, obviously. Matt Henry is still the pick of the Matt Henry, Will O'Rourke, Lockie Ferguson, Ben Sears, Jacob Duffy, and Zachary Folkes. Zachary Folkes bhi hai, yeah. Blair Tickner is out. Kyle Jamieson. Kyle Jamieson as well. So they've got this fantastic pool of fast bowlers, and these guys will develop. Nathan Smith, the Blair Tickner impersonator. ये सारे जो लड़के हैं, इनको देखना न्यूजीलैंड खिलाती रहेगी, and then they will figure out which of these guys will make up their first string attack. Who will partner Matt Henry for the next couple of years? They'll figure it out because that's what New Zealand does. So I think एक तो Will O'Rourke होगा, तीसरा एक बॉय मिल जाएगा. Will O'Rourke की वो सीलिंग है ना, वो निप बैकर जो था, वो खेल रहे हैं काफी अरसे से. 1 विकेट लिया उस्ताद, मगर वो प्रॉब्ली बेस्ट विकेट ही थी वो हारिस वाली. क्या कुत्ती अंदर आई है, वो कैसी सीम की है वो अंदर ला रहा है सीम करके, डफी बाहर निकाल रहा है, मगर डफी बड़ी हल्की सी बाहर निकाल रहा है और टच कर रहा है. अच्छा यार, टच
कर सकते हो तुम टच? नहीं, मैं कर सकता होता तो मैं खेल रहा होता। अच्छा, गुड ऑन यू डफी। बॉलिंग तो की उनकी एक्सेप्शनल थ्रू आउट द सीरीज, बैटिंग में कोई कम एक्सेप्शनल। बैटिंग में तो यार वो चीथड़े, पड़खचर्स निकाले पाकिस्तान के, दे सेट अ रिकॉर्ड। पाकिस्तान का यही चल रहा है भाई, पाकिस्तान हर मैच में रिकॉर्ड तोड़ रहा है, या तो जीत के तोड़ रहा है वो वन ऑड टाइम, या तो कंसिस्टेंटली हार के तोड़ रहा है। 6 ओवर्स में 71 पावर प्ले पे खुश हो रहे थे हम। हाँ नहीं 75 पाकिस्तान के अगर 75 for 1 थे ना उस पावर प्ले में जिसमें हम लोग खुश हो रहे थे। न्यूजीलैंड ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 92 for no loss in the power play for New Zealand today, and that is the highest ever power play score on New Zealand soil in a T20I. Highest ever power play score ever in T20Is. T20Is का मुझे नहीं पता, मगर T20s में ना वो उनका होगा, सनराइजर्स का। उन्हीं का होगा। मतलब 120 वगैरह कुछ 125 मार दिया था मुझे याद है ऐसा कुछ। Everyone thought that उस दिन 300 हो जाएगा, मुझे अच्छी तरह याद है। 287 हुआ था। फिर विकेटें गिर गई थी या ऐसा कुछ हुआ था, but they probably got that record right easily. But देखो 92 runs in 6 overs is insane. आप चेसी 129 कर रहे थे, आपने वही किस्सा मुका दिया। एक छोटा सा मेरे अंदर बहराम थोड़ा खुश था कि यार नींद मिल जाएगी अब थोड़ी सी, I can go back to sleep. वो तो I mean 10 ओवरों से पहले खत्म हो जाना था। सूफी मैक का 2 ओवर अच्छे आ गए। वो तो किस्सा मुका देना था यार, जो टिम साइफर्ट ने मारा ना। Such belligerence on display. ठीक है, I know ड्यू आ गई थी, थोड़ा इजी भी हो गया था उनके लिए, but my God, 92 runs in 6 overs is insane. It's flat out, or it's batshit crazy. Tim Seifert is batshit crazy. And you know, you don't see predetermined shots from Seifert and my man Finn Allen. Yeah. You don't see that. वो तो बड़े सेट होकर अपनी उनको zones पता है, वहीं पे उसी तरह की शॉटें मारते हैं जो उनको आती है नेल करनी। So I mean, look, this is a big plus for New Zealand that they've managed 92 runs in 6 overs. And this is not a team conventionally known for attacking power play batting. नहीं होती थी ना, बैज मकलम के टाइम पे होती थी। वो बैज मकलम का टाइम बहुत, मगर अब देख लो रिसेंट T20s में कॉनवे और कौन था? रचिन होगा। रचिन अभी T20s में, उससे पहले कौन था? Either way, I feel like both of Seifert and Finn Allen काफी देर से। Finn Allen 22 में था। Finn Allen और Seifert के साथ you stick with them New Zealand. You gotta give them more games. Yeah, इनको ही रखो आप ओपनिंग पे। रचिन can come first drop or something. No. या ऐसा कुछ कर लो। मिचेल की निकलने की जरूरत है। Mitchell probably goes. Yeah, you have Chapman at 4, you have Glenn Phillips at 5. That's their top 5. Which is absolutely crazy. ठीक है, यही होना चाहिए। और कीपर में फिर आपका थोड़ा मसला आ जाता है। कौन है ऑप्शंस? कॉनवे कितना नीचे तो नहीं खिला सकते। Mitchell Hay hasn't impressed me. I'm going to be real. Not at all. Yeah, he probably makes the all-time team of Mitchells just because they'll need a keeper. जो कि मैंने उस दिन attempt की है। Someday I'll tell you मेरी all-time team of Mitchells क्या है। Yeah, I don't know, कीपर पे थोड़ा मसला शायद हो इनको साथ। चलो वो देख लेंगे। और Seifert यार, टिम साइफर्ट को ही भूल गए हो। उसने जो आज किया है 97 of 38। होए अनबीटन on 97 of 38 by the way। वो रन खत्म हो गए तो सेंचुरी नहीं हुई। 4 balls better than Shreyas Iyer in the IPL। उसने 42 balls पे अनबीटन 97 मारा था। क्रिकेट इन्फो ने एक वो भी ट्वीट भी निकाला था कि पता नहीं something about 97 wink। I was like okay all right, that's interesting joke। 97 of 38 को रख दो एक तरफ अनबीटन सही है, वो तो था ही। सीरीज जो उसने किया हमारे साथ, उसने सीरीज भी बना, पिंच दिए पाकिस्तान को। पड़खचर्स तो टिम साइफर्ट ने निकाले हैं, एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड इट वाज जस्टिफाइड। आई नो डफी हैज अ सॉलिड शाउट एज वेल, बट टिम साइफर्ट इन 5 innings scored 249 runs in this series at an average of 62.25 and a strike rate north of 207. My word, that combo सादी, average of 62.25, स्ट्राइक रेट 207.5। बासरा वाला जो वो है ना, वो फट जाएगा यहाँ पे। 22 चौके 22 छक्के, या नहीं 22 छक्के 20 चौके। सॉरी, मेरा टाइप हो या तो फिर मेरी बेइज्जती करवा दो। माय बैड हनी। या वो कभी कभार तू ही पीछे पड़ा होता है, जल्दी कर। आज तो मैंने कुछ नहीं बोला तुम्हें, तो फिर अब मेरे पे ब्लेम ना। हम आईपीएल देख रहे थे साथ। तुम देख रहे थे, मैं काम कर रहा था। मैं एक्चुअली मैं आईपीएल देख रहा था, ये काम कर रहा था। विक्रम राठौर की बातें सुन रहा था उस वक्त पे। हम कह रहे थे यार ये बॉय इंडिया में देखा है, इंडिया टीम के साथ भी है ये। एनीवे 22 sixes and 24s and he faced 120 deliveries, right? तो 42 out of his 120 deliveries in the series were boundaries, जिसमें से 22 छक्के 20 चौके। That's unreal. 1 ball in every 3 balls or better than that. अल्लाह माफ करे यार। फास्ट हैंड्स एंड एन इवन स्ट्रॉन्गर बॉटम हैंड। बॉटम हैंड तो उसका बहुत ही कुत्ता है यार, जिस तरह वो अपनी फ्रंट लेग क्लियर कर चेपता है ना मिड विकेट और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एंड ओवर मिड विकेट। इट्स क्रेजी। लेकिन एक बात मैं बोलूं बेराम,
हमारे बॉलर्स ने हेल्प भी तो किया, हमारे बॉलर्स ने बहुत टांगों में बॉलिंग कराई, उसको स्लॉट बॉल्स दी हैं। पहले स्लॉट दीन था जिसको पड़ गया था, आज जहांदाद ने बहुत पांवों में बॉलिंग कराई है, पड़ गया था यार जहांदाद की, तो उसने वाकई पड़खच्चे क्या, ही एब्सोल्युटली ओब्लिटरेटेड जहांदाद खान। मुझे थोड़ा तरस आ रहा था जहांदाद। एक तो चलो पूर बॉलिंग, you're feeding his legs over and over and over again, but you know he started off with a straight punch down the ground, or this is all Jahandad, sahi hai, straight punch down the ground for 4 versus Jahandad, then he smashed or whisked a 6 off his legs, whisked hi kar diya, whisk ही था वो, फिर एक offside पे चपेट मारी है, it was a slap on the offside for 6 over the covers, right, then he cleared his front leg in Seifert fashion to slam Jahandad over mid wicket for 6, right, and then he also pulled him for 6, he also cut him for 6, and he miscued a pull for 6, ऑल वर्सेस जहांदाद। बोटियां खा गया उसकी यार, हड्डियां भी नोच ली हैं उसने, बोटियां नोच ली, हड्डियां खा गया, व्हाटएवर। बोटियां खा गया, हड्डियां नोच ली, आई डोंट नो। नहीं यार, आई मीन इट वाज एन ऑनस्लॉट, no other way to describe it. उसके बाद and I actually felt for Jahandad, मैंने कहा यार ठीक है, I know he's raw and everything, but this is just like he smashed him, absolutely smashed him. और माना कि जहांदाद ने उसकी टांगों पे बॉलिंग कराई है, जहांदाद inexperienced, raw, doesn't matter, दूसरा तो experience था ना, but inhaled by my man Timmy Seifert। देखो दूसरा बॉलर तो एक्सपीरियंस था ना, शादाब को भी उड़ा दिया, cheaters निकाल दिए यार। First he slapped him over the covers for 4, and then in Shadab's last over, which was also the last over of the game and the 10th over of the game, 4 sixes and massive monster sixes यार, कोई हल्के फुल्के नहीं। एक तो वही cleared his front leg to whack Shadab for 2 sixes over mid wicket, 2 मारे उसको उस तरह के। फिर एक इसने यार 6 over long off मारा है Shadab को, which was a drop। Haris Rauf of all people dropped that catch, which was a bit surprising, but वो भी चलो छक्का हो गया। और फिर एक और mighty 6 over the covers था to kind of complete the job. So yeah, पहले एक चौका और छक्का दिया, फिर बाद में आकर 4 छक्के एक ही ओवर में शदाब को पेल दिए। हंस रहा है बहुत पड़ी है मार शदाब को यार। और पता है रऊफ को भी मार दिया यार इसने तो आज यार, रऊफ को भी मार दिया यार। चलो Rauf is allowed a bad game, but he took him on. I love the fact that Seifert took him on. There was a swipe to the fine leg fence, then again I think he cleared his legs and slammed the ball over mid wicket for 6 like 4 times today. क्योंकि हारिस रऊफ को भी ये वाला छक्का पड़ा। The Shaheen shot. Yeah. No. वो भी यही करता है। हाँ मगर clears his leg और यूं उड़ाता है। वो वहीं रहता है शाहीन की बेस। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। But you know the difference, right? शाहीन की वो बेस बन जाती है। Seifert is in motion. It was a joke, bro. He's using his feet. तो इसने लिटरली वो 2 छक्के मारे हैं शदाब को, फ्रंट लेग क्लियर करके मिड विकेट के ऊपर। एक पड़ा है जहां डैडी को और एक पड़ा है हारिस रऊफ को, और फिर इसने हारिस रऊफ को रैप भी मारी है। You remember the rap? And then he also, you know, got an edge, but चलो वो तो fortune favors the brave, right? Yeah, dude, onslaught ही कह सकते हैं उसको. He also incinerated Pakistan, right? And Karachi Kings fans, you can be very, very excited with Timmy Seifert. Tim Seifert and David Warner up top. James Wynn's first drop. ओए होए, तभी तो शान मसूद को हटा दिया. शान मसूद. The Yunus Hega champion, Yasser the Shan Masood we champion. Also, always have to go double Shan Masood. Okay. Shout out to Amar Jaheer as well. But yeah, dude, I feel like not only will he be a starter for Karachi Kings and he could be great for them this season, क्योंकि form लगी हुई है boy की, he's also pushing for a first team spot in that T20 I said side for New Zealand. अब हो गया. Keeper भी तो है ना? He's ahead in the pecking order than Finn Allen. अच्छा, can we do this real quick? Seifert Allen अभी तो की है. नहीं क्योंकि कीपर पे फंस गए थे और मिल गया. 5 कर लिए थे. Seifert Allen, अपना रचिन, चैपमैन, फिलिप्स और फिर 7 और 8 पे मिचेल और मिचेल सैंटनर और ब्रेसवेल. Who's the number 6? वो देखना पड़ेगा. That I feel like is now the question that New Zealand need to answer. I feel. और या तो ये भी हो सकता है कि एक प्लेयर है जो हमारे दिमाग में आ ही नहीं रहा. I don't know, maybe that guy Bevan Jacobs, who everyone is pretty high on. हाँ. Could be him. Yeah. I don't know. Not Cole McConkey. नहीं, not Cole. Not Cole McConkey. Not Jimmy Neesham either. I'm sorry. I know पंजा लिया उसने, मगर नहीं. I think he's also done. And they need a spinner, Saadi. नहीं वैसे हैं तो 2 स्पिनर हैं उनके पास. 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई. कोई दिक्कत नहीं. और फास्ट बॉलर्स की तो फैक्ट्री लगी हुई है, इनमें से कोई भी. एक नंबर 6 होगा यार. And any of these guys could be something tomorrow. कोई आप मिस कर रहे होंगे. कोई hard hitting number 6. They'll probably stick with Mitchell at 4 or Phillips at 5 and Chapman at 6. Daryl Mitchell when he's on one, when he can go big down the ground, मगर उसकी फॉर्म बिल्कुल ही मर गई है. कलंदर्स के सीजन से पहले बढ़ गई है फॉर्म Daryl Mitchell. अच्छा, फिन एलन भी है. फिन एलन की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि कंसिस्टेंटली इसने मारा है शुरू में आके. ठीक है, एक मैच में नहीं मारा जब वो हारिस रऊफ ने सा कैच पकड़ लिया, दैट एब्सोल्यूट स्क्रीमर, और आज रऊफ ने ड्रॉप कर दिया यार. रऊफ ने और उस्मान खान दोनों ने कैच ड्रॉप. यार रऊफ का
हो गया, चलो उसको माफी मिल जाती हो गया, yeah, because Rauf is an exceptional fielder otherwise. He really is extraordinary in the field. He's really good in the field. I love him in the field. But Finn Allen today scored 27 of 12 and I have given him a nickname, Sadi. Finn Allen must now go by the name of the Daisy Plucker. क्योंकि इसने डेजी को ना पेटल बाय पेटल उजाड़ दिए. उजाड़ ही होता है, पता नहीं क्या होता है, उसने डिसमेंटल उड़ा दिया यार, डिसमेंटल कर दिया. ठीक है, एक प्लग कर लिए. एक हारिस रऊफ के खिलाफ एज थी और ऑफ कोर्स फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, मगर बाकी सारी बाउंड्रीज मोहम्मद अली को पड़ी हैं और ये पहली दफा नहीं हो रहा है सीरीज में. तो मैं याद है वो पहले ओवर में 3 छक्के पेल दिए थे जब हम कह रहे थे कि यार 135 डिफेंड हो सकता है और फिर मोहम्मद अली को आकर से 3 छक्के ठोक दिए थे उसके पहले ओवर में. आज भी यार एक मिसक्यूड पुल पे चौका मारा है, फिर एक कतरी निकली है मोहम्मद अली खिलाफ एंड देन देयर वाज दिस क्रिस्पली टाइम्ड स्विवल पुल फॉर 6. ओ माय गॉड, राइट? एंड देन ही आल्सो वेंट ट्वाइस ओवर द कवर्स फॉर 4 वर्सेस मोहम्मद अली. सो या, डेजी प्लकर फॉर अ रीजन एंड ही इज स्पीकिंग. New Zealand have stuck with him. Quota fans can be excited too. Bilkul, gladiators be very very excited, but this is a guy who for the longest time, Finn Allen, couldn't cut it at international level. पिछले साल जो सीरीज हुई ना पाकिस्तान के खिलाफ, इसने वो 100 दिया था या ठोका था 100, शतक जड़ा था जिसके अंदर 16 सिक्सेस थे. And he's been great ever since, I feel. And you know what? I feel like अब इसका दौर आ गया. He's a big dude. Seifert और Finn Allen up top. Finn Allen is a towering dude, man. जिन है पूरा. अब न्यूजीलैंड पता नहीं, हमसे वैसे वो बेहतर ही जानते हैं, पता वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे इन सारों का. यार इसकी पुलें बहुत आ गई, इसकी पुलें बहुत पक्की हैं और ये डाउन द ग्राउंड भी बहुत कुत्तों की तरह मारता है यार. ये फिन एलन ना गन बैरल स्ट्रेट वाले छक्के भी मार लेता. अच्छा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर दिया उनके परफॉर्मेंस पे. आई थिंक वी वर डन विद न्यूजीलैंड्स परफॉर्मेंस, बट आई थिंक जहां पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड भी किया वहां पे जितने अच्छे खेले ना ये साइफर्ट और एलन, स्पेसिफिकली इन द पावर प्ले, इन पे बनती भी था, बात थोड़ी बनती थी. मैं यही कहूंगा परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी थी, मगर पाकिस्तान आल्सो बोल्ड फिल्थ टू देम. पाकिस्तान ने दिए प्लेट में, आओ यार, डाउनराइट फिल्थ. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं. डेजी उनके हाथ में दिए, डेजी उनको हाथ में दिए. स्लॉट दीन ने कहा कि ये लो बोले और जहांदाद बेचारा स्लॉट दीन ही बनता है. स्लॉट दीन शाह अफरीदी और जहांदाद बेचारा वो बहुत स्प्रेड इट टू मच ऑन द लेग्स. या अब बॉलर्स पे बात आ जाओ यार. सबसे अच्छे वाले बॉलर पे पहले आ जाओ यार, जिसे पूरी सीरीज में 2 ओवर कराए हैं. सूफी मैक, राइट? मुझे सबसे पहले बताओ, उसकी परफॉर्मेंस पे आने से पहले थोड़ा इनएक्सपीरियंस नहीं था मैच खेलने के लिए? मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं था एंड आई वाज जस्ट लेफ्ट वंडरिंग आफ्टर दिस परफॉर्मेंस ऑन हाउ गुड Sufi Mack could have potentially been versus New Zealand in Karachi a month ago in the Champions Trophy. He could have potentially troubled them. And he wasn't even a part of the squad. और अब इस New Zealand वाली सीरीज में 2 स्पिनर रखे हुए फ्रंट लाइन. Champions Trophy में जिसमें बेचारे को 2 ओवर मिल रहे. जिस तरह वो अनहेल्पफुल कंडीशंस में उनको तंग किए ना उसने 2 ओवरों में, कसम से this is a big trick missed by Pakistan. 8 डिलीवरीज लगी हैं उसे 2 विकेट लेने में. He struck Sufi Mack with his second ball on New Zealand soil. सही है. और मुझे ज्यादा याद पड़ रहा है इसने अपनी पहली बॉल में विकेट नहीं ली हुई है. ऑस्ट्रेलिया में शायद पहली बॉल पे पहले ओवर में विकेट ली हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में. यार ये तो बच्चा भी खेला ही है सिर्फ. ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड ही इज डन वेल. ही इज डन रियली वेल. आपने उसको साइडलाइन कर दिया था. एक आधे मैच में पड़ी है इसे, दैट्स इट. आपको इस तरह की बॉलें उसने करवा के दी है ना कि आपके स्पिनर से नहीं होती यार. मतलब आई मीन अबरार कर लेता है, अबरार इज डिसेंट एज वेल. आई फील लाइक फॉर अ यंग लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हिज एक्यूरेसी इज रियली गुड. इट्स रियली गुड. ही इज गॉट अ किलर रॉन्ग वन. ठीक है, his lengths were good. There is so much to like, and we were high on Sufi Mack when he performed versus Australia and South Africa, right? पता नहीं क्या किया यार. ऑस्ट्रेलिया में तो बल्कि बहुत अच्छा खेला था. साउथ अफ्रीका में फिर थोड़ा पिटा है like you said, मगर वहां पे भी अच्छी परफॉर्मेंस थी. Completely, you know, batted a blind eye or whatever. पता नहीं क्या करते हैं. क्या आप सेलेक्टर्स हो, कौन हो आप सेलेक्टर्स? वो सलमान अली आगा आकर, I'm not trying to throw shade at him, but post match interview में कह रहा है कि we learned a few things. पहले उसने वो हारिस हसन की बात की उस वाले मैच की, ईडन पार्क वाली. Then it was like Sufyan today, and I was like, really? 2 overs? Could have tried him a bit more, man. क्यों नहीं? सूफी मैक का सिर्फ एक फ्लॉ है. He is a very very poor fielder. बहुत गंदा फील्डर है. Would you take him in the field or साहिबजादा फरहान? I'd take साहिबजादा फरहान. और सोहेब मकसूद, सोबी मैक्स. I'd take both of them. I think. अच्छा, सुफियान को इतना तुम नीचे कर रहे हो. Yeah, I mean I haven't been impressed with him in the field, but honestly, if you can get a
an attacking spinner who can move the ball in both directions and has a killer wrong run and is already left arm wrist spin जो कि कम होते हैं. हम तो कब से कह रहे हैं खिला दो यार इसे, हम तो तब कह रहे थे I remember ट्रॉफी में ले आओ यार. I remember versus Zimbabwe, I think both him, Sufi Mack and Faisal were playing and that's when I said पता है इस वक्त Sufi Mack ahead of Faisal and then he continued to impress us man. इसने भी नहीं छोड़ा. ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका निकाल दिया चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड से, जहाँ पे आपने दुबई में भी खेलना था, जहाँ पे आपको स्पिनर काम आना था. क्या पता इंडिया को भी लड़ जाता, क्या ही कह सकते हो. इट्स ऑल hindsight. I know hindsight is 2020, but him not being part of those squads is absolutely ludicrous. और इधर 4 T20 क्यों बैठा रहा है? अब तुमने मुझे तब चढ़ा दिए. शो के शुरू में नहीं चढ़ी हुई थी, मगर सूफी मैक वाली चीज से मुझे बहुत तप है. मुझे इरफान न्याजी पे तप चढ़ी. मुझे वो मेरी दर्जे हिरारत जो है ना, मैं इरफान न्याजी को मैं सोच रहा था 5 पे थोड़ा कंसिस्टेंट रन देख लो यार. 6 पे एक दफा नहीं खिलाया उधर. मैं मेरी तो वहीं पे सड़ गई थी. नहीं यार, आई नो, लुक अबरार को मैं ये नहीं कह रहा कि निकाल दो. नहीं रोटेट करो ना. You kind of know what he can do at this point. 2 अबरार को 2, 3 से 2 या 3 से 2 तो 2 ना. नहीं सोचते ही नहीं है ना इस तरह यार. वो कहते हैं कि बस इसको ये सीरीज खिलाएंगे और फिर एक आधा मैच किसी और को दे देंगे. ये एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती. आप इनसिक्योरिटी पैदा करें उन प्लेयर्स के अंदर जिनको एक आधा मैच मिल रहा है कि अब आपने इस मैच में परफॉर्म नहीं किया तो पता नहीं अगली बारी कब मिलेगी. That's what you're inculcating within the philosophies of these players, and then they will go back into self-preservation mode. This is exactly what Coach Hassan was talking about. शुरू में मैं तब क्यों तब चढ़ाइए, अब ये तब गया और मैं चिल हो गया. Stupid selection. जिसने भी वो जामे शीरी या रूअफ़ज़े वाली शॉटें मारी होंगे ना इस वक्त, तो लिटरली आपके अंदर गुलाब निकल आएगा एक. There will be a rose coming out of your throat. अच्छा, तुम कह रहे थे ना कि स्टैंड अप कर सकते हो, क्लियरली नहीं कर सकते इस जोक के बाद. ये जोक नहीं था, ये जोक ही था. यही होता है और क्या होता है. ये था जोकेश्वर पुजारा. अच्छा, got you with that one. और कोई तप निकालनी है तो निकाल लो. नहीं, बस यही कहूंगा कि यार एक्सपीरियंस तो नहीं है और नहीं खेला हुआ था उन लोगों ने, पड़ गया. उनको कोई पता नहीं क्या करता है ये न्यूजीलैंड को कराची में. कुलदीप नहीं लग पड़ा उनको फाइनल में. यू नेवर नो व्हाट कुड हैव बीन एंड दैट डज पिस मी ऑफ. Rest of the bowlers पे आ जाओ. हारिस राउफ had an off game today. सब ने 2 ओवर कराए हैं. Allowed a bad game. हारिस राउफ देखो ऑफ गेम भी क्या, 22 runs in 2 overs for no wicket. That's not like insanely off either. सबसे बाकी जितनी पड़ी हैं बाकियों को सबसे कम, उससे तो कम सूफी मैक के बाद सबसे अच्छे फिगर्स तो राउफ के ही हैं ना for 22. तो yes, he's allowed a bad game and आगे वो ODI स्क्वाड में भी ले आए हैं against सादी. अच्छा, ले आए हैं उसे. आएगा कल शो. We'll do a preview on the ODIs and we'll talk about some PSL stuff as well by the way. ठीक है. मुझे बताओ यार, खिला देते अब्बास अफरीदी राउफ की जगह. क्या जा रहा था, सीरीज गई थी. मेरी वो ख्वाहिश ही पूरी हो जाती एक ही मैच में जहादाद और अब्बास अफरीदी को देखने की कि कितनी लंबी बैटिंग हो सकती है. डेथ में इसने भी करानी थी इन थियरी. अब मैं चिल हो गया. क्या बोले इस पे. उल्टा रोल रिवर्सल हो गया. अब मैं चिल हो गया. फीलिंग्स रिवर्सल्स हो गई इधर. ठीक है. सो या इट्स फाइन. None for 22 for Rauf. Got no issues. He is in your first team. और as Saad said he is now in the ODI squad as well. थोड़ा जल्दी करो, काफी लंबा हो गया. We'll talk about that tomorrow. Mohammad Ali, none for 27, absolutely or consistently butchered by Finn Allen throughout the series. कुछ बीच में अच्छी bowling करी. That's kind of been the theme. I will see Mohammad Ali bowl a couple of really good nuts. ठीक है. अच्छा, इस पर तो मैं हंसी आ गई है. आ जाती है मुझे. Couple of good cherries. इन चीजों में थोड़ा सा मेरा बचपना है अभी. These nuts. ठीक है. तो और वो एक ही बॉल है जो उसकी अच्छी पड़ती है. It is a good length delivery which kind of jags away from the right hand batter. थोड़ी nip away करती है और अच्छी डिलीवरी. वो कैरी भी अच्छा मिलता है. अभी तक मुझे मोहम्मद अली से कुछ वो देखने को नहीं मिला. आई होप के जो ODI सीरीज आ रही है उसमें एक आधे मैच में तो खिलाए ना. 3 मैच की सीरीज. I will maintain my stance that Hasnain should have been ahead of Mohammad Ali for sure. वो तो मैं भी ODI सीरीज में भी हसनैन ही होना चाहिए. मैं अभी भी कह रहा हूँ. लेकिन अब मोहम्मद अली को अब ODI सीरीज में खिलाओ. अगर नहीं खिलाया तो फिर क्या कर रहे यार. मसला ये ना कि even if you're giving me those few good deliveries in isolation, बीच में आप वही वाली डिलीवरी करा रहे हो. गुड लेंथ पे जाएगा वे कर रही है. लेकिन इसके साथ भी you haven't set him up for success, right? You haven't. Consistent run अभी तक नहीं मिला. गंदी पिचेस पे जहाँ पे नहीं बन रहा था वहाँ पे टेस्ट डेब्यू करवा दिया इसका. Let's just say सादी कि अगर डेजी को पानी नहीं डालोगे तो मुरझाएगा ही ना. वाह, मैं तो शायर हो सकता था. नहीं, ये शायर नहीं, ये फिलॉसफी की बात. फलसफी. फलसफा. अरस्तु तुम हो ही ना जाओ. Do you know what Plato is in Urdu? हाँ, मुझे पता था. अफलातून. मेरा दोस्त अफलातून हर वक्त मुझे बोले बात रख अपना मुंह ठंड रख लड़के तू गालियां ना दिया कर. ये बात जाके तू आलिया से किया कर. खराब कर दिया मैंने. मगर चलो लोगों ने शायद एंजॉय कर लिया. बट या आई मीन लुक, I don't know. I wouldn't give him another opportunity.
पागल तो There are other guys in the pecking order. यार ऐसे कैसे कर सकते हो? तो मुझे कंसिस्टेंट रन इन तो दो। हसनैन को दो। नहीं हसनैन को अब जब तक इसको पूरा मौका नहीं दोगे फिर वही ज्यादती है इसके साथ। नहीं अब इसको मिलेगा ना ओडीआईस में भी। नहीं ये तो ज्यादती वाली बात कर रहे हो। आकिफ भी है, दो ना इन्हें रन अब। आकिफ, I would much rather Why invest. did you need Haris Rauf in the side once again? तीन ओडीआई के लिए कोई तुक नहीं बनती थी। आकिफ है नहीं, हारिस रऊफ एक्चुअली फिर थोड़ी बहुत तुक बन नहीं बनती ना अब। आकिफ मोहम्मद में कौन कराता? आकिफ, मोहम्मद अली, नसीम शाह और राणा फहूम है आपके, वसीम जूनियर है। जानी बताना, हाँ वसीम जूनियर डेथ पे कराता। तो हारिस रऊफ को अब क्यों डाल रहे हो टीम में? अब इनके मौके थे, खिलाओ इन्हें। They probably want to play him in those games, I suppose. खेलेगा अब हारिस रऊफ और इनको मौका नहीं मिलेगा और फिर ये नजर नहीं आएंगे। I would go वसीम जूनियर, आकिब। यार वो कल की बात है भाई, कल है वो कल करेंगे बात। Sorry, I don't want to get ahead of myself. But लेकिन नहीं, मुझे तब इस बात है, मोहम्मद अली हो या कोई और, मोहम्मद हसनैन हो और XYZ, प्रॉपर अगर उसे रन नहीं दे रहे हो आप, तो फिर क्या कर रहे हो इधर? और फिर हारिस रऊफ को ओडीआई स्क्वाड में भी ले आए हो, अब इसको तो मौका नहीं मिलेगा वहां पे। मैं खैर मोहम्मद अली पे पॉइंट ये बना रहा था यार कि ठीक है तुम्हारी बात मैं समझता हूँ कंसिस्टेंट रन वाली, बट the likes of Hasnain and Akif Javed are much younger. Mohammad Ali is on the wrong side of 30, and for a fast bowler there is no right side of 30, I suppose. I don't care, man. Unless you're Jimmy Anderson. नहीं, I don't care. अगर आप उसे लेके आए हो टीम में तो फिर पूरा मौका दो, वरना क्यों लेके आए हो? Those good balls which jag away or nip away are in isolation. He bowls a lot of filth as well. यार लड़के के साथ ज्यादती है, जो भी है। अच्छा, जो भी लड़का हो उसके साथ हुई तो ज्यादती है नहीं। लड़के मैंने देखा पाकिस्तान। मैंने कहा पता नहीं क्या उसके बाद आगे हमारे शादाब भाई। अच्छा, तो बहुत लोग ट्विटर पे मेरे पीछे पड़ गए। सॉरी बोलो मुझे कि गो अपॉलोजाइज टू साद, ये वो। यार भाई मैंने यही साद को बोला था पिछले पॉडकास्ट में कि अभी उससे एक पिछली गेम में ईडन पार्क वाली में शादाब हैड अ गुड गेम, सो लेट्स सी अ बिट मोर बिफोर वी कम टू। यार मैंने भी तब यही बोला था कि अगर वो एक गेम अच्छी करवाई है ना, उसकी लेंस पढ़ने लगी है तो अगली में भी अच्छी पढ़नी चाहिए। Complete opposite. And I agree with the notion that Shadab Khan right now is not even a replacement level bowler. I am afraid of giving him that buffer over. क्योंकि यार you've conceded 33 runs in 2 overs. Wicket आ सकती थी इसकी 2 दफा, वो दोनों दफा नहीं आई, कैच ड्रॉप हो गए। बट पॉइंट इसके बड़ी कुत्तों वाली पड़ी है इसे, ठीक है, 4 छक्के पड़ गए साइफर्ट से 1 ओवर में, उससे पहले भी पड़े। बोलेंगे हलवा आगे से फिर मैं वही बात करूंगा, मुझे तब इसकी बॉडी लैंग्वेज पे चढ़ रही थी थोड़ा सा serious, bro. That's it. Let's just say that for Shadab to completely nail down his position in the team, he needs to be able to bowl those buffer overs. Because then you look at him and Salman Ali Agha as a package sixth bowler. Salman Ali Agha खुद क्यों नहीं करवाता? हाँ क्यों नहीं करा रहा? Lefty नहीं आया? Chapman आया था वैसे। पता नहीं। But yeah, look, already काफी बात हो चुकी है शदाब पे। Apology तो मैं नहीं दूंगा यार इस चीज पे। ओए, apology नहीं दे रहा है। Sorry कहने वाली बात हुई, मतलब ये जो नासिर आर्मी है। ओए पढ़ो इसके पीछे। या पीछे आज लिटरली कुछ 6 ट्वीट आए हैं, सब यही कह रहे थे कि अब आई होप यू अपोलोजाइज टू साद। सीरियसली मैंने देखा ही नहीं यार। आई एम अग्रीइंग दैट ही इज बोलिंग गार्बेज। इसके बाद जाके देखता हूं, ये तो जाके रीट्वीट करोगे तो हां सबको। बट यस, शादाब खान नीड्स टू बी गुड इनफ टू एटलीस्ट डिलीवर 1 or 2 ओवर्स मैन। वो ट्वीट करूंगा और बोलूंगा सॉरी बोलो। ये तो 1-2 ओवर भी नहीं करा पा रहा। नहीं it's bang average at this moment he doesn't get that one performance in Eden Park looks like a false positive साथ। जहादाद पे क्या ही बात करें, यंग है, रॉ got destroyed by Tim Seifert. None for 43 in his 2 overs. 2 leg side. बहुत leg side-ish bowling थी. If there's one player, अब please गालियां ना देना मुझे, लेकिन I feel who's not cut out for international cricket at the moment. I think he has immense talent. Yes, potential बहुत ज़्यादा है. Raw है, इसको तराशो। हाँ, और अच्छी बात है कि इसको थोड़ा गेम टाइम मिला पाकिस्तान के लिए, because now he know what it will take for him to perform at that level. But I don't think currently वो आ सकता है। I'm completely fine with the fact that Pakistan have tried to blood Jahandad और उसको बीच-बीच में मौके दिए, मगर अब उसको भी कुछ समझ आ गई है। He's going to go back to the PSL. Hopefully आ गई हो। I actually do want him to feature in each game for Lahore Qalandars, and I hope that he has a very successful future. He's young. He's also a very shy dude, Saadi. I've met him. थोड़ा ना वो KG है, बेचारा रबाडा, not रबाडा, but he's a bit afraid of the media and everything, और वो थोड़ा apprehensive होता है। So I feel like there's a future there. अभी confidence उसका build up होगा जैसे I don't think उसका confidence shatter होना चाहिए यहाँ पे। आपको ये कहना चाहिए कि अच्छा जायदाद बच्चे, अब आपको पता है क्या करना है, जाओ कर करो। नहीं उसे बताओ, and he's going to get franchise T20 gigs जहाँ पे भी मिलती हैं। उसे बताओ कि ये चीजें हैं, वरना कोचिंग का फायदा क्या है? You identify problems कि यार ये fix करना है आपने। As far as his player profile, solid potential, you know, and I want to see more of him.
बट लेट्स सी आगे किस तरह करियर जाता है. He should definitely be amongst that pool of players. Let's just say that. But yeah, it's for first team में doesn't get it. First team. Yeah. All right, so Saadi, just in conclusion, I suppose, I know कि 4-1 सीरीज पाकिस्तान हारी और 3 रिकॉर्ड तोड़े. सबसे पहले बॉल्स रिमेनिंग वाला डिफीट वाली रिकॉर्ड 59 बॉल्स टू स्पेयर हारे. फिर 60 बॉल्स. फिर 60 बॉल्स टू स्पेयर हार गए आखिरी वाले में, और बीच में 115 रन लॉस, which is the worst loss by runs. So yeah, it was like one of those series for Pakistan, which, you know, you'd have to be a loyalist to. In theory, काफी ज्यादा learning होनी चाहिए, मगर वही they missed out on a lot of learning. और इस बात पे we are both agitated. इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान just doesn't know how to go about these experimentations. No, not at all. They are not equipped to experiment, and that's so weird, right? First team खिला के आपको आते ही नहीं experimentation करना. आपको किस तरह नहीं समझ आती यार, ये वाला जो प्लेयर है इसका रोल क्या बन रहा है इस टीम में? If you have a database of players, you will exactly have tags for each player. और प्रोफाइल्स के हिसाब से, प्लेयर प्रोफाइल्स के हिसाब से, अच्छा न्यू बॉल बॉलर, लेफ्ट हैंडेड बॉलर, पोटेंशियल पावर हिटर, और फिर आप क्वेरी डालो और वो सारे प्लेयर सामने बिठा देते हैं आज हारिस और हसन नवाज को, ताकि उमर बिन यूसुफ और उस्मान खान को ओपन मिल जाता मौका यार. कर देते ये, मगर आपने नहीं किया क्योंकि आप पता नहीं क्या सोचकर निकलते हो मैदान में. बट दोनों में से एक को बिठा देते कि उनमें से एक ओपन करके एक वन डाउन आ जाए. उस्मान खान को वन डाउन कर दो. Even for the lack of experimentation or stupid experimentation when it happened, right? Again, stupid फिर से आ गया. One more shot, guys. I just hope, from a Pakistan players' perspective and team management perspective, that they hope to build on that Eden Park performance. उस success को आप देखो, see what you did right over there, and kind of try to work with that. You've got to think along those lines. I can't. हम दोनों analysts and all of you fans out there, we better hope that performance wasn't a false positive. Which it looks like. It could be. क्योंकि that South Africa वाली performance जो ODI जीती थी पाकिस्तान, जिसमें वो 91 कर देते 10 ओवरों में, you chased down through 350, that did kind of turn out to be a false positive. They didn't play like that आगे. हमें they kind of fooled us कि यार देखो हम ये try कर रहे हैं. हमने कहा यार ये तो सही कर रहे हैं, ऐसे ही खेलना चाहिए. वो नहीं हुआ उस तरह. तो अब क्या ये, like I said this in the previous podcast, there are 3 potential routes that Pakistan's T20 team can go from here. One could be the start of something special, which looks a bit bleak. Let's be honest. ठीक है. I know some players have to come in. तो उन पे भी बात करेंगे. But एक ये route है, ठीक है. Then there is a route where you obviously aren't the best in the world, or there's no one saying that Pakistan is. But you become a competent T20I side and you compete at the top level. सही है. ये दूसरा route है. तीसरा route ये है कि you become convinced that we tried something, it didn't work, and you revert back to your old ways. I'm afraid of that route, Saadi. तुझे डर लग रहा है? No. मेरे साथ कभी भी ना डरी मेरे प्यारे, दिल विच तू मेरी हसरत तू, असी तेरे उत्ते मर दे नहीं सुन दे नहीं क्यों तेरो तेनू चांदे जांदे. मानू शो देखते हैं ब्रो? मानू, शाउट आउट टू मानू, सिक्की एंड ऑल द बॉयज. पहुंचो यूसुफ रामे. अच्छा, last point यहाँ पे लिखा हुआ है, what would be Pakistan's ideal T20 11 at this point? Shout out to Asfan the bassist as well. Ideal T20 I11 मैंने इसलिए point डाला था सादी, because we know that some senior players are expected to come back into this side. Do you think T20 11 बनाना चाहिए हमें, या 15 का pool बनाना चाहिए? 15 का pool बनाना चाहिए. सही है. So let's start with Saim Ayub. Saim definitely gets in. And let's slot in Fakhar / नहीं 15 का पूल तो बनाओ ना. मैंने वैसे अपनी टीम में फखर को फर्स्ट ड्रॉप पे किया था. यार मैं बंदे अभी लिख रहा हूँ, मैं पोजीशंस नहीं गा रहा हूँ. फखर, हारिस, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, सलमान अली आगा, सैल आगा. Also might worth be trying Hassan Nawaz versus spin in the middle overs as well, because he does play spin well. Again, something that you could have experimented with. 5 ही हो गए भाई. अच्छा, उसके बाद I'd keep इरफान न्याजी को भी रखो, और समद को रख रहे हो? अभी रख रहा हूँ. चलो रख लो समद को. सही है. 1 2 3 4 5 6 7. फिलहाल हम बाबर रिजवान का इसमें नाम नहीं डाल रहे, बट दैट्स नॉट टू से कि वो इस प्लेयर पूल में नहीं आ सकते. आई जस्ट वांट टू सी हाउ वेल दे डू इन द PSL. उसके बाद सिंपल सी बात है. और अगर तो अच्छा हुआ, लाइक इफ बाबर गोज 45 की एवरेज एट 145, मेरे प्लेयर पूल में वो आ जाएगा. अब मैं तुम शायद शताब डालो. मैं डाल रहा हूँ. ये तुम्हारा हो गया. अच्छा, ठीक है. मैं डाल रहा हूँ शताब. मैं डाल रहा हूँ अराफात को. अराफात यार, अराफात को ब्लड ही नहीं कर रहे. मैं अराफात को डाल. जुल्म है अराफात मिराज का. मिराज साथ he did so well in the national T20 recently, and we know that this is a guy who could be a genuine all-rounder. मतलब बड़े कम मिलते हैं आपको इस तरह के प्लेयर्स यार. मोहम्मद अब्बास आफरीदी. बहुत नहीं, मैं मोहम्मद अब्बास आफरीदी क्यों बना दिया उसे? एबस
Abbas Afridi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए. हाँ. सूफी मैक अब्रार. सूफी मैक अब्रार. आपका ये रऊफ. हारिस रऊफ. Do you want to put Naseem Shah? Yes, I do. Yeah, put Naseem Shah. I don't want to put Shaheen in this for now. नहीं, नसीम का क्वेश्चन मार्क में साथ डाल रहा हूँ इसलिए सब्जेक्ट टू फिटनेस. देखो अब शाहीन को एक सीरीज दी है ना, अब नसीम को देखो अगर तो वो कर रहे तो ठीक है, नहीं कर रहा तो बिठा दो. आई डोंट केयर. ही नीड्स टू गेट फिट. एंड आई वुड लव टू सी व्हाट सॉर्ट ऑफ पीएसएल शाहीन शाह अफरीदी हैज एज वेल. 8 9 10 11 12 13. ठीक है 13 हो गए ये लोग. अराफात डाला था तुमने? अराफात डाले. गुड बॉय. तुम्हारे में भी डाल दूं अराफात? एक ही है वो, बस मेरे अंदर एक एक्स्ट्रा शदाब है, बाकी मैं हर प्लेयर से सहमत. मतलब ठीक है, तुम्हारे 14 हो गए. खुश दिल डाल रहे हैं. Yeah, I don't know, man. तुम्हारे 14 हो गए, मेरे 13 हो गए. ठीक है, मैंने शदाब नहीं डाला. अच्छा, you need a new ball bowler. नसीम है तुम्हारे पास और नसीम ही है तुम्हारे पास. आकिफ को डाल दो. आकिफ है. अगर शाहीन को भी फिलहाल हम बेंच कर रहे हैं, जो कि there is grounds to bench him in T20s, then Akif gets in and he should be blooded at least in the Bangladesh series. मेरा last player would be Vaz Junior. तुम्हारा हो गया by the way. मेरा हो गया. 15 हो गए तुम्हारे. थोड़े फास्ट बॉलर कम है. 1 2 3 4 फास्ट बॉलर है. You've got Arafat, Shadab, Sufi Mac and Abrar in there. मेरे में by the way potentially बाबर भी आ सकता है. You can take out Samad if you don't want him. Take Samad out. तुम्हारे में समद नहीं है, मेरे में है. And I've got Vaz Junior. If I look towards the Bangladesh series. And you want Vaz Junior as well? Yeah, sure. Throw him in. I'm not entirely certain Vaz Junior या हसनैन, मगर yeah. अच्छा, एक और सीमर है ना बस. अच्छा 15 प्लेयर्स मैं बता देता हूँ जो मेरे हैं. बेराम का उसमें एक चेंज है. I've got साइम फखर, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, हसन नवाज, इरफान न्याजी, अब्दुल समद, अरफात मिनहास, अब्बास अफरीदी, सूफी मैक, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, नसीम शाह, आकिफ जावेद and Vaz Junior. You've got Shadab instead of Samad. And I'll go one step further. Assuming that neither of Babar or You've got Vaz Junior / Mohammad Hussain. Let's assume that neither of Babar or Rizwan have a good PSL. ठीक है, ये assumption है, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि if they surprise me, I am willing to leave the door open for them. ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं बिल्कुल भी इस तरह प्लेयर्स को नहीं करता कि बस ये खत्म. सही है, कोई पता नहीं. They are still quality players. Maybe they can evolve. Who knows? ठीक है. So yeah, let's assume कि नहीं हुए. Let's assume कि यही player pool है जो भी decide हुआ है. Versus Bangladesh, can you give me the pen? I would start with a team where Saim opens with Haris. ठीक है. I would have Fakhar at first drop. इसके मैं आपको 2-3 reasons बताता हूँ. एक तो first drop है ना, पावर प्ले में आ सकता है. पावर प्ले में जब एंट्री पॉइंट है तो फखर का he's immense. बाकी स्पिन को टेक डाउन कर सकता है. ठीक है. So those are good things. लेफ्टी भी है. So इसलिए इसको फर्स्ट ड्रॉप रखा है ताकि मैं साइम और हारिस को अच्छी तरह पावर प्ले में निचोड़ लूं. ठीक है. राइट. नंबर 4 पे I'll have Sal. ठीक है. और फ्लोटर मेरा अभी भी शदाब ही है. सही है. तो ये हो गए मेरे 5. राइट. Then I've got Irfan. All right, at 6. And I want to give Arafat some games. Okay. 7. Arafat / do I have a seam bowling all-rounder in there? I don't. Abbas Afridi को फिलहाल slash कर दो बांग्लादेश सीरीज के लिए. सही है. If it's a turning track, play Arafat. Also, Arafat could play ahead of Shadab Khan as well in some games. You could have that rotation. Okay. So Shadab / Arafat भी कर देता हूँ और Abbas / Arafat भी कर देता हूँ. Fair है शादी. सही है. ये हो गए 7 लोग. 8 पे अब 8 पे कौन आएगा मेरी जान? अब बॉलर ही लाना पड़ेगा ना. Vaz Junior. यहाँ आ जाता है मसला. देखिए अब्बास अफरीदी आपको 8 पे चाहिए. That is the issue. So this is a caveat. मगर नीचे से शुरू करते हैं अब. अब्रार / Sufi Mac. I would give Sufi Mac more games in the Bangladesh series, right? Seamers में I want to give Akif a full series. Okay, and I want to maybe even bench Rauf for that series. नसीम और रऊफ. नसीम को देकर देख लो. ठीक है. और पेस बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल भी इतना इम्प्रेस नहीं किया ना. दैट्स एन इशू. ये एक प्लेयर है जो पाकिस्तान को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो यहाँ पे स्लॉट इन करेगा. राणा फहूम नहीं है वो प्लेयर फिलहाल. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. या सो पाकिस्तान इज मिसिंग अ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर. व्हाट इफ आई जस्ट हैव अब्बास एज वेल? रख लो. ठीक है. अब्बास को मैं अराफात के नीचे कर देता हूँ. सही है. ही कैन बैट एट 8. ओके. सो मेरी भी थोड़ी सिमिलर ही है. I've got साइम, हारिस, फखर. ठीक है. 4 पे सैल है. 5 पे अराफात इश. 6 पे इरफान न्याजी. ठीक है. फिर आगे आपका कोई बंदा मैं मिस कर. Also by the way जो साइम और हारिस नहीं सॉरी बीच में अब्दुल समद भी है मेरा. अच्छा तुम्हारा समद. हाँ. इरफान न्याजी, देन अब्दुल समद, फिर अब्बास अफरीदी.
you've got Naseem Shah, Vaz Jr. and Sufi Mac. अच्छा, I am doing Naseem. I like that. I'm doing Abbas/Vaz Jr. at 8. ये कर रहा हूँ मैं, सही है. Also, just want to throw this out कि मैं हसन नवाज को भी इधर उधर गेम देता रहूँगा इसके अंदर, ठीक है. हसन नवाज कभी हारिस की जगह आ जाए, मगर कीपिंग कौन करेगा ना. मसला ये है, तो फिर क्या फखर बैठ जाएगा दी गेम. हाँ ठीक है, नो इश्यूज विद दैट. साइम बैठ जाएगा. दिस इज अस जस्ट काइंड ऑफ contemplating and thinking out loud कि आगे क्या हो सकता है. I know this is a marathon podcast by this point, but it was kind of worth it as well. I hope you guys watch it till the end. वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बिराम मुझे हर जगह फॉलो कर दे. उसके अलावा हमारी बूथियां पसंद ना आई हो तो स्पॉटिफाई और अमेज़न म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं. जार्नी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं थ्रू पेट्रियन. थ्रू बोल दिया मैंने, थ्रू पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से सब्सक्राइब कर लो. उसके अलावा इजी पैसा है 031936025545 इज द नंबर. और यार ज्यादा दिल पे ना लो इनकी स्टूपिड बातों पे. तप सकते हो, तनकीद जरूर करो, बट कंटिन्यू टू बैक द टीम एंड कंटिन्यू टू बैक सलमान अली आगा एज कैप्टन एज वेल. मैनेजमेंट में मैं कुछ नहीं बोल रहा. मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं बोलूंगा. सिलेक्शन पैनल की शक्ल ना दिखाना मुझे, और आकिब भाई को भी कैमरे से दूर रखो. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.